पढ़िए। जी। यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 17वां अध्याय। और 8वां नंबर का इसमें चल रहा है श्लोक। कल 7 हो गया था ना भैया पूरा। हाँ। अब सिद्ध और संसारी के ज्ञान के अंतर का निरूपण करते हैं। नित्य सिद्ध संसारी सभी के ज्ञेय दर्शन ज्ञान है, पर सिद्ध आकुलता रहित संसारी साकुल दुखी है। सिद्ध और संसारी के ज्ञान के अंतर का निरूपण करते हैं। ठीक है ना। जी। संसारी जीवों के भी जानना देखना हो रहा है। हाँ, और सिद्ध भगवान के भी। सिद्ध भगवान को भी जानना देखना हो रहा है। लेकिन उसमें अंतर क्या है? ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ, अर्थ है पदार्थों का देखना और जानना, अर्थात दर्शन और ज्ञान सिद्ध और संसारी दोनों के होता है, परंतु सिद्धों के वह निर्विकल्प आकुलता रहित और संसारी जीवों के सविकल्प और आकुलता सहित होता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि पदार्थों का देखना और जानना यानी दर्शन और ज्ञान सिद्ध और संसारी दोनों के होता है। मतलब सिद्ध भगवान को भी देखना जानना हो रहा है और हमें भी हो रहा है। क्या? हाँ जी, दोनों को ही हो रहा है देखना जानना, सिद्ध भगवान के भी और हमें भी। हाँ, सिद्ध भगवान को भी हो रहा है देखना जानना और हमको भी हो रहा है। ठीक है ना। मतलब संसारी को। हाँ जी। संसारी कौन है? हमें। तो संसार अवस्था हमें है। हाँ, जो कर्मों के वर्तमान साथ है। क्या है? वर्तमान अवस्था कैसी है? जी, संसारी अवस्था है। संसार अवस्था है संसार कि नहीं? अवस्था, हाँ जी। तो संसारी तो है हम। हाँ जी। और सिद्ध भगवान सिद्ध जीव है। और संसारी जीव कौन है? हमें। अब देखना जानना हमको भी हो रहा है और देखना जानना पदार्थों का सिद्ध भगवान को भी हो रहा है। लेकिन फिर सिद्धों के वह निर्विकल्प आकुलता रहता है देखना जान। ठीक है ना। जी। और संसारी जीवों के सविकल्प यानी आकुलता सहित है। क्या? जी। हाँ, ये अंतर आ रहा है सिद्धों के जो है अंतर वो। आ रहा है। हाँ, यानी हाँ जी। कि यहाँ पर देखना जानना हो रहा है तो साथ में आकुलता हो रही है। यहाँ जानने में आकुलता आ रही है।
ठीक है ना। हम्म, और सिद्ध भगवान को भी पदार्थों का देखना जानना हो रहा है, हाँ जी लेकिन उनको उनको देखते जानते हुए आकुलता नहीं है। जी ये अंतर है, इसका विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। जी जबकि द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो उसमें तो अंतर नहीं है। हाँ जी, द्रव्य के स्वभाव से देखा जाए तो उसमें अंतर नहीं है। क्या कह रहे, जी अर्थ का ही। हाँ जी जी। हम्म, द्रव्य के स्वभाव से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। भगवान में संतान हम में संतान है। हाँ, क्योंकि हमें भगवान के उपदेश में क्या क्या बताया है, सिद्ध जैसे जीव सब हम्म, क्या, ऐसे तो जैसे जीव सब। हाँ, भवलीन संसारी वही हम्म, क्या, भगवान संसार ही रही। हाँ, जो भव में लीन है, जो संसारी है, वे सब कैसे हैं, सिद्ध जैसे। सिद्ध जैसे हैं, मतलब सिद्ध ही है कि हाँ नहीं। जी जी, गुण 8 से है अलंकृत, क्या, हाँ जी हाँ जी। 8 आठ गुण से से, जब हाँ, गुण 8 से है अलंकृत। जी, जन्म जरा मरण नहीं, क्या, हाँ जी। आदमियों से अलंकृत है और जन्म मरण है नहीं। हाँ, इसको स्वभाव में नहीं है। हाँ जी नहीं है। 8 गुण से अलंकृत हैं, मतलब 8 गुण से सजे हुए हैं। हम्म, और यहाँ पे यहाँ पे बात आ रही है कि पदार्थों का देखना जानना संसारी के भी होता है और सिद्ध भगवान के भी। हाँ जी लेकिन संसारियों के जो पदार्थ का देखना जानना होता है वहाँ आकुलता सहित है, जी, और सिद्ध भगवान के आकुलता नहीं है। निर्विकल्प यानी आकुलता रहित है। हाँ जी भैया। तो फिर जब रब स्वभाव से अंतर नहीं है तो फिर ये आकुलता कहाँ से आई, ठीक है ना। हाँ जी अब इसका विचार हो रहा है, जी भैया। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, ये क्यों मतलब अंतर आ रहा है, इसका विचार हो रहा है। हाँ, ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि भगवान का ही उपदेश है कि सब संसारी जीव सिद्ध जैसे हैं, सिद्ध ही है। हाँ हाँ तो फिर ये अंतर क्यों आ रहा है। जी अब इसका विचार करो तो ऐसा लग भी रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वो लग रहा है कि वो सिद्ध हो गए, वो तो सिद्ध भगवान है, हम। नहीं, जानने देखने का विचार करो। अच्छा हाँ, जी अंतर तो देखने जानने में आ रहा है ना। जी। हाँ, उनको हम कह रहे हैं कि वो तो सब जान रहे हैं, अनंत जानना हो रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम नहीं जान पा रहे इतना। नहीं, अनंत जानना हो या कम वो हो कि नहीं हो, अच्छा, वो कोई बात नहीं है। आकुलता आ रही है, बस आकुलता हाँ, से बात देख रहे ये है कि आकुलता हो रही है हैं। ठीक है। कि नहीं। यहाँ अगर कम भी जानना हो लेकिन आकुलता नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। बात तो आकुलता की है। हाँ जी। अभी जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसके लिए पढ़ रहे हो, अपने को जानने के लिए। न जानने के लिए कि नहीं। तो अब आकुलता हो रही है कि नहीं। हाँ, आकुलता हो रही है, आकुलता होती है जी। जैसे क्या आकुलता हो रही है जैसे अभी। जैसे आकुलता इस बात की है, जैसे हम एक तो जानने की इच्छा भी है यहाँ पर, और अभी और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे 1 घंटे से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, कितनी देर बैठेंगे फिर। मतलब ये है कि आप जानने के लिए पढ़ रहे हो जी कि नहीं। जी। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी तो इसका मतलब है कि मैं का जानना नहीं हो रहा हाँ जी। कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जैसे आत्मा है वो भी पदार्थ है, नहीं है।
और जैसे पदार्थ है वैसे आत्मा भी क्या है, ये हाँ वस्तु है। जी, वो वस्तु कौन है? मैं ही हूँ। स्वयं ही है कि नहीं? और स्वयं के जानने के लिए आप पढ़ रहे हो हम्म कि नहीं? हम्म लेकिन अब स्वयं का जानना नहीं हो रहा है तो आकुलता हो रही है, हम्म या थोड़ा हो रहा है और आप संपूर्ण जानना चाहते हो हम्म क्या? ठीक है, हाँ जी, हम संपूर्ण जानना चाहते हैं तो इसलिए आकुलता हो रही है। अभी आप आत्मा का यानी अपना स्वरूप जानने के लिए किस लक्षण से आप अनुभव कर रहे हो? चेतन। चेतन लक्षण कि नहीं? अब उस चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सहज ज्ञान। तो अब एक लक्षण से कर रहे हो, जबकि आत्मा में अनंत गुण है हाँ, और एक से कर रहे हैं हम जी। कि नहीं? तो आप वो एक गुण से ही करना आपके लिए इष्ट है कि आप सब गुण सहित आकार सहित अपने को देखना चाह रहे हैं? हाँ, सब गुण सहित अपने को देखना चाह रहे हैं। और वो देखने जाना हो नहीं रहा, हाँ जी। हम्म हम्म तो उसके फल में क्या आई? आकुलता। आकुलता। ये तो हो गई अपने द्रव्य के जानने की बात, ठीक है ना? अब अपने से भिन्न आप किसी भी द्रव्य को देखना चाहो, ठीक है ना? जी। तो वो पूर्ण रूप से आपको ध्यान में आ ही नहीं रहा है हाँ क्या? जी, दूसरा द्रव्य भी, कोई और द्रव्य भी हमें पूर्ण रूप से जानने में नहीं आ रहा, वो आ भी ही नहीं रहा है। एक गुण से पकड़ रहे हैं उसको भी हम, उनको भी। उसको भी आप किसी और दूसरे लक्षण से पकड़ रहे हो हाँ, जो कि नहीं? जानने में आ रहा है वो। हाँ, फिर उसका अनुमान कर रहे हो, हाँ, फिर अनुमान उसका से निर्णय जानना कर रहे हो। जी। तो इसमें एक कैसा है, आकुलता वाला है कि बिना आकुलता वाला, आकुलता वाला है। है ना? ये तो जब की बात है जब आप कोई सांसारिक चीज ना चाहो कि नहीं, अपने को भी जानना चाहो, तब भी ये हो रहा है जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अपने तो को। इसका मतलब है क्या? हाँ, अपने को जानने में मतलब कोई सांसारिक चीज नहीं चाह रहे, उसमें तो आकुलता है ही, लेकिन हाँ यहाँ पे भी जानना है जो अपने को जानने में भी आकुलता आ रही है। हाँ, कि नहीं? अब कहीं विधि लगाना भूल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है जी। तो इसमें क्या हो रही है? आकुलता हो रही है। भैया अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये आकुलता तो चल ही रही है। हाँ, लेकिन सिद्ध भगवान के ये बात नहीं है, हाँ जी। ठीक है? जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए फिर एक गाथा है, मतलब 8 नंबर गाथा में ये तो समझ में आया कि यहाँ जानने देखते हुए आकुलता हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ जी, हो रही। इसमें ये भी है भैया, आकुलता ऐसे एक इंद्री पे टिकता नहीं है ना, यहाँ पर तो क्या एक इंद्री से दूसरे इंद्री पे उपयोग चला हाँ तो जाता है, ऐसे फिर तो तीसरे पे चला जाता मतलब है। ऐसे तो बहुत व्यवधान है ना। जी। कहीं किसी चीज का जानना अभी हो गया, थोड़ी देर बाद भूल गए। जैसे इसमें ये भी होता है कि हम अभी जैसे अभी सुन रहे हैं ध्यान से, एक सेकंड में दिमाग कहीं और चला गया, इतनी देर में फिर वापस आया, तो इस तरह से भी होता रहता है बीच बीच में। हो रहा है ना, है ना? कहा कुछ जा रहा है, समझ में कुछ आ रहा है। हाँ, दिमाग कहीं और चला जाता है, बहुत बातें होती हैं इसमें, समझने में, अनुमान के इस तरह से करने में बहुत कुछ आता है। हाँ, अभी अभी किसी चीज का जानना हो गया, हाँ, फिर थोड़ी देर बाद भूल गए। हाँ, पहले का करा वो भूल गए, फिर याद आया, फिर इस तरह तो अब चलता भूल गए फिर क्या होती है? है। आकुलता। कि याद क्यों नहीं आ रहा। हाँ, जैसे आपने कोई चीज कहीं पर रख दी है, जी, तब भूल गए। अब आपको जब जरूरत है वो मिल नहीं रही। अब आपको ये पता है रखा तो हमने ही है, अब जी नहीं पता कहाँ रखा है, तो उसे ढूंढने में क्या होती है? आकुलता। आकुलता, ठीक है ना? पढ़िए अब अगला। जी। ज्ञान के इसी अंतर को अब और स्पष्ट करते हैं।
इसी अंतर को और स्पष्ट करते हैं। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ आकुलता हो रहा है, ज्ञान की मौजूदगी में यहाँ आकुलता हो रही है, हाँ जी और सिद्ध भगवान की आकुलता नहीं है। जी जबकि उनके ज्ञान का घी कितना बनना है, अनंत। अनंत, हम्म कि नहीं? हम्म सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, हाँ जाने एक ही काल केवली भगवंता, हम्म है ना? हम्म लेकिन वहाँ जानने में आकुलता नहीं है। हम्म आप क्या कह रहे हैं? सविकल्प आकुलता सहित है निराकुल निर्विकल्प ही, सविकल्प दुख बंधनमयी, भिन्न ज्ञान सुख निर्बंध ही। अर्थात जिस ज्ञान की मौजूदगी में आकुलता हो वह ज्ञान सविकल्पक, और जिसमें आकुलता न हो वह ज्ञान निर्विकल्पक कहा जाता है। ठीक है ना? जी अब सबसे पहले ये बताया सविकल्पक क्या है और निर्विकल्पक क्या है। हम्म कि जिस ज्ञान की मौजूदगी में हम्म आकुलता हो हाँ वह ज्ञान सविकल्पक, हाँ और जिसमें आकुलता नहीं है वह ज्ञान निर्विकल्पक। हाँ यानी जानते हुए जहाँ आकुलता हो हम्म वो कैसा है? जी सविकल्पक। सविकल्पक। और जहाँ पदार्थों को जानते हुए आकुलता नहीं हो वहाँ वो निर्विकल्पक, कैसा है? वो निर्विकल्पक। तो अब यहाँ जानते हैं हाँ कि नहीं? हम्म तो जानते हैं तो जानते हुए आकुलता होती है, जी क्योंकि जिसको जानते हैं हम्म उसका पूर्ण रूप दिखाई नहीं देता। क्या? हम्म हाँ जी, जिसको जान रहे हैं उसका पूर्ण रूप दिखता ही नहीं है, इच्छा बनी हुई दिखता है ही नहीं है, बराबर कि हाँ इससे इसलिए ज़्यादा जानने जाने, देखने की इच्छा बनी रहती है। ज़्यादा जाने हम। जैसे शरीर की रोग सहित अवस्था है कि नहीं? शरीर की अवस्था कैसी है? रोग सहित। रोग सहित है। हम्म तो अब यहाँ रोग सहित अवस्था किन के जानने में आएगी? हमारे ही जानने में आएगी जिसकी है। हमारे जानने में आएगी। अगर हमको ही रोग सहित अवस्था है तो हमारे ही जानने में आएगी कि नहीं? और लोग तो पूछेंगे आपसे या हमसे कि नहीं कि आपको क्या परेशानी है, लेकिन वो जानने देखने में रोग सहित अवस्था किन की आएगी? हाँ जी, उसी जीव की आएगी जहाँ ये ऐसी अवस्था हो रही उसी जीव की आएगी जिससे रोग है। है। जी अब वो जानना चाहता है कि ये रोग कब ठीक होगा। क्या? जी हाँ उसको उसी में दिमाग रहता है कि कब ठीक होगा वो। हाँ, तो अब वो रोग सहित अवस्था जानने में आ रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये कब ठीक होगा। जी और वो उपाय तो इस कर रहा बात है। की आकुलता है। हाँ जी क्या? हाँ जी, इस बात की आकुलता और ये उपाय करने में लगा हुआ है वो, ठीक हो हाँ, नहीं रहा। ठीक हो नहीं रहा। तो किस बात की आकुलता है? हाँ ठीक होने की। हाँ, ये कब ठीक होगा ये पता चल जाए जी कि नहीं? अब डॉक्टर कहता है ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, हाँ लेकिन उस मरीज को क्या क्या आकुलता है? कि कब ठीक होऊंगा। कब होगा उसकी जानकारी मिल जाए। 8 दिन में होगा कि 2 दिन में होगा कि 15 दिन में होगा कि महीने भर में होगा। हाँ, तो इसकी आकुलता होती कि नहीं? हाँ जी कि नहीं? ऐसे ही कोई वस्तु है कब अच्छी मिलेगी अच्छी कि नहीं, बुरी इस लग बात रही की है। आकुलता। हाँ हाँ क्या? रखने की आकुलता, छोड़ने की आकुलता। हाँ, अब वो पदार्थों का जानना तो हो रहा है, लेकिन साथ में आकुलता भी हो रही है कि नहीं? किसी पदार्थ को जानते हैं द्वेष भाव के साथ कि नहीं, तो उसके अभाव की आकुलता, इसका अभाव का वो। जी किसी पदार्थ को जानते हैं राग के साथ
तो उसके स्वभाव की आकुलता हाँ कि ऐसे ही बना रहे। ऐसे ही बना रहे। हम्म किसी पदार्थ को जानते हैं मोह के साथ, हम्म तो किस बात की आकुलता है? हाँ ये मोह के साथ तो मतलब अच्छा बुरा लगेगा ना फिर, ये तो मेरा है, ये अच्छा, मतलब ये मोह के साथ जानते हैं तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हाँ जी। यानी अब ये मैं हूँ, यानी शरीर में हूँ। हम्म अब शरीर बदल रहा है हम्म क्या? हाँ शरीर बदल रहा है तो आकुलता हो रही है, ऐसे ही बना रहना चाह रहे हैं। हाँ वैसे ही बना रहा है। हम्म तो ये इस तरह से आकुलता प्रकट हो रही है, हम्म ठीक है ना? हाँ मतलब बराबर इच्छा बनी हुई है और हाँ, पूरा हो नहीं रहा है वो चीज़, तो इसलिए तो आकुलता। इसका मतलब क्या हुआ? आकुलता। इस सविकल्पक अवस्था माने आकुलता सहित अवस्था है, हम्म जहाँ पदार्थों के जानते हुए आकुलता हो, हम्म ठीक ना? तो ये आकुलता कहाँ से आ रही है? जानने देखने वाले से आ रही है कि कोई और कारण है? नहीं, और कारण है, कर्म कारण है। कौन सा कर्म कारण? मोहिनी, अनंतानुबंधी और मोहिनी, मोह राग द्वेष। क्या कह रहे अर्चका जी? वो मोहिनी कारण, दर्शन मोहिनी कारण है। दर्शन मोहिनी चली जाए तो नहीं आकुलता? दर्शन मोहिनी चली जाए तो हाँ, ये वैसे लाइन ये भाव आ गया। क्या? ये फिर भैया, बोलो। हाँ भैया फिर तो नहीं आ सकता क्योंकि जीव ऐसे मैं हूँ ऐसा भाव आ गया। तो नहीं है। अभी भी यार लेकिन है अभी पूरा काम तो नहीं हुआ। अभी भी है? हाँ ऐसा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो है आकुलता। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हैं? हाँ जी भैया। आकुलता तो भैया जैसे ज्ञानावरणी है, ज्ञान पर चढ़ी हुई है, तो हाँ। वो एक बार तो जानने में आ नहीं रहा है, बराबर इच्छा बनी हुई है। तो एक तो ज्ञानावरणी में भी ये है कि एक इंद्री से एक पे ठहरती नहीं है, एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, बराबर वो इस तरह का सिस्टम काम कर रहा है। और उस सिस्टम में ये आकुलता भी बनी हुई है कि इच्छा हो रही है कि ये जाने, और विषय जानने में अब दर्शन मोहिनी चली गई ना, अब तो इच्छा नहीं हो रही। दर्शन। हाँ अब इच्छा नहीं हो रही, लेकिन इच्छा कहाँ हो रही है अभी, हाँ दर्शन मोहिनी चली गई तो। दर्शन मोहिनी चली जाए तो इच्छा कहाँ होगी? फिर कहाँ इच्छा होगी? हाँ नहीं होगी ना, क्योंकि अनंतानुबंधी भी चली जाती है फिर तो साथ साथ। लेकिन आकुलता, हाँ मुद्दा तो आकुलता। आकुलता का है ना, पदार्थों को जानते हुए आकुलता होती है। जी। वो अवस्था सविकल्पक है। अच्छा मतलब हाँ वो अवस्था, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानावरणीय भी है तो हाँ। विकल्प तो अभी तो विकल्प के साथ ही अवस्था तो ऐसी ही होगी फिर। हाँ, अच्छा तो इसका मतलब क्या है? तो जो हमारे जो अभी जो ज्ञान है जैसे जान रहे हैं, तो वो सविकल्प अवस्था ही है वो, ये। भाई, आकुलता मुझे हो रही है ये तो नहीं होगा लेकिन दर्शन वो चला आकुलता गया होगी। तो? अच्छा अच्छा। क्या? अच्छा आकुलता मुझे है ये वाली बात नहीं आएगी। ये तो बात नहीं आएगी, अच्छा क्योंकि वो तो मिथ्या भाव है। मगर भैया एक बात है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर आकुलता हम ऐसे करेंगे तो फिर तो हमेशा बनते ही रहेंगे, फिर सिस्टम तो ऐसे ही काम करेगा क्योंकि। सिस्टम तो काम करेगा, हम्म लेकिन इसमें एक बात तो ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि मोर आगदेश से आकुलता आ रही है, हाँ जी। जानने देखने वाले से नहीं आ रही। हाँ जी।
क्या? हाँ, जानने देखने वाले से आकुलता नहीं आ रही, लेकिन इसका कारण हाँ मोह राग द्वेष आ रहा है। हाँ, जानने देखने वाला है। कौन है जानने देखने वाला? मैं हूँ। मैं हूँ, जीव है कि नहीं? चेतन लक्षण है, हम्म और उस चेतन लक्षण का कार्य सहज ज्ञान सहज दर्शन है। हम्म तो उस ज्ञान दर्शन वाले से आकुलता आ रही है कि जानने देखने के वाले के बीच में कोई और चीज है, उससे आ रही है? हाँ, जानने देखने वाले के बीच में कोई और चीज है, उससे आ तो वो रही है। कौन सी चीज है? मोह राग वो द्वेष। वो तो वही चारित्र मौनी तो है ना, जो कानून नहीं गई है। हाँ दर्शन चारित्र मौनी तो रह गई है ना। हाँ, तो चारित्र मुनि से आ रही है। मतलब उससे आकुलता तो कहाँ जाती है बस। आकुलता तो भैया आकुलता दर्शन तो मोह रहती का है ही थोड़ी भाव बहुत। होगा, हम्म। क्योंकि और अवध ज्ञान हो जाए तो? तब भी आकुलता तो अगर अवधि ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर वो मोह भी मोह के साथ भाई है साहब, तो भी हाँ आकुलता इसको तो रहेगी। दर्शन मोह जाने के बाद उसको आकुलता कहेंगे, क्योंकि राग देश मोह तो खत्म हो गए। ये तो हाँ, चारित्र मोहिनी के कारण जो भी हो रहा है तो फिर इसमें मैं इच्छा वाली बात आ कहाँ रही है? तो जो तो चलेगा कह रहे हैं ना कि फिर तो सूख ही जाएगा। तो जानने देखने में तो आकुलता सम्य दृष्टि को हो रही है। नहीं तो वो आकुलता वो थोड़ी है कि वो आकुलता मुझे मतलब सम्यक वो दृष्टि को आकुलता मुझे ऐसे नहीं, आकुलता तो कर्म जब हम बंधन का। पहले कह रहे हैं कि आकुलता मुझे हो रही है, ये तो बात नहीं है। हाँ, तो आकुलता की श्रेणी में फिर आया कहाँ? तो ट्रेन हाँ, सामने जा रही है। क्योंकि आकुलता मुझे हो रही है, ये तो मोह के उदय में होता है। लेकिन मोह चले जाने के बाद भी जानने देखने के साथ आकुलता रहती है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। हाँ, कैटेगरी चेंज हो जाती है बस। हाँ, कैटेगरी चेंज हो जाती है, मतलब ये है कि उसमें आकुलता भाव और ज्ञान भाव का भेद वो पता चल जाता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, अर्थात मोह जाने के बाद भी आकुलता नहीं बिल्कुल खत्म हो जाती, जीव निराकुल हो जाता, तो फिर आगे का उपाय क्यों करता? क्या? ठीक है, आगे का मुकाबला करने का कारण ही। हाँ, फिर कारण क्या है? क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, नहीं तो फिर कोई चुपचाप बैठा था यहीं पे। हाँ, फिर तो आपको उसी अवस्था में रहने लगता, हाँ जी हाँ जी। जैसे तीर्थंकर हैं कि नहीं? जी भैया। तो गृहस्थ अवस्था में ही उन्हें मोह नहीं है, आकुल मोह नहीं है, अवध ज्ञान है कि नहीं? हाँ जी, उनका तो जन्म हुआ सबसे ही वो सबसे अवध ज्ञान है। हाँ जी, शाही हाँ, समय करते और अब भी जाते समय दर्शन है। तो अगर वहां पे कोई आकुलता के कारण नहीं बनने होते तो उस अवस्था को हटा के दूसरी अवस्था क्यों चाहें? क्या? हाँ जी, दूसरी अवस्था में जाते क्यों चाहें? क्यों मैंने दीक्षा ली थी। हाँ, क्यों दीक्षा ली, क्यों शुद्ध उपयोग किया? हाँ जी, क्यों मेहनत करी थी। ठीक है, फिर दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो फिर भी कोई ना कोई कमी है कि नहीं है? हाँ जी है। नहीं तो फिर अगली अवस्था क्यों चाहें? हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी म्यूट भैया। करी, किसका म्यूट खुला हुआ है। सीमा जी का खुला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल कारण तो मोहिनी ही है आकुलता में, हाँ जी। लेकिन मोहिनी के अलावा जो और कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, ये भी आकुलता के कारण है। क्या? जी, ये भी आकुलता के कारण है। हाँ, हाँ। क्योंकि मोहिनी से तो सम्यक तो चारित्र का घात है। क्या? अच्छा, हाँ जी, मोहिनी से सम्यक का और चारित्र का घात है। लेकिन ज्ञानावरणी से ज्ञान का घात है, हाँ जी। दर्शनावरणी से दर्शन का घात है। क्योंकि ज्ञानावरणी का छापसम चाहे 4 ज्ञान का क्यों नहीं हो जाए, तो भी वह ज्ञान को रोकता ही है।
क्या जी। हाँ, ज्ञान को तो रोक के रखा है, चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही ज्ञान हाँ ज्ञान हो जाए, क्या भले ही अवधि माना मति पर। श्रुति हाँ आबादी मन पर या ज्ञान तक हो जाए, हाँ है नहीं, हाँ। फिर भी अभी ज्ञान की पूर्ण दशा प्रकट नहीं है, पूर्ण दशा प्रकट नहीं, हाँ जी। है और ये नहीं। ज्ञान पराधीन है भैया। हाँ, क्योंकि अभी भी उसमें लिमिट है। क्या लिमिट है। भैया। जानने देखने की क्या है, लिमिट है भैया, एक लिमिट है। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ, जैसे ना इसमें जैसे आकुलता का आ रहा है इसमें, तो आकुलता जैसे अगर जिसके दर्शन मोहिनी चली गई, हाँ और चरित मोहिनी दर्शन मोहिनी का वो मैं वाला तो भाव चला ही गया। अब जो, अच्छा, आकुलता मतलब होता है कि अच्छा बुरा लगना, तो अच्छा बुरा नहीं लग रहा। तो हाँ, मतलब अगर फिर जब दोनों चीज़ चली गई है, अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा, और ना वहाँ पे ऐसे इच्छा हो रही है कि ये ना हो ये हो जाए, हाँ तो जैसे आगे के गुण स्थान में फिर आकुलता, मतलब आकुलता कैसे कह सकते हैं फिर, ये मैं पूछ रही हूँ। अकुलता ऐसे कह सकते हैं कि जिस पदार्थ को देखते हैं उसको पूर्ण रूप, उसका पूर्ण रूप नहीं दिखता। हाँ, कोई जैसे अब मुनिराज हैं, पूरे टाइम अभी हाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन अभी अभी भी उपयोग, जैसे जब भूख लगी तो आहार लेने जा रहे हैं या कुछ भी हो, तो लेकिन वहाँ पे हम उनको ये थोड़ी कहेंगे कि मुनिराज को आकुलता हो रही है भूख की, नहीं, उनको आहार की। आकुलता होने मुझे हो रही है ये बात नहीं है। लेकिन वैसे भी आकुलता थोड़ी होती है। आकुलता नहीं होती तो अगली अवस्था क्यों चाहे। नहीं मतलब, अब वो तो अवस्था तो, अब वो तो अपने स्वरूप में ठहरना चाह रहे हैं कि जिससे कि पूर्णतः प्रकट हो जाए अपना अपना पूरा स्वरूप। पर इसका मतलब है कि स्वरूप में ठहरना चाह रहे हैं तो स्वरूप में नहीं ठहर पा रहे, तभी तो हाँ चाह रहे हैं। हाँ, नहीं ठहर पा रहे, तभी हो रहा है ये। जी। हाँ, हम्म। तो आकुल तो तो पूरी खत्म कहाँ हुई है। अंश मात्रा है ही ना। हाँ, मतलब आकुलता मुझे हो रही है जी, तो दर्शन मुंह से हो जाएगा जी। कि नहीं, लेकिन आकुलता तो रहेगी। आकुलता मुझे हो रही है ये नहीं रहेगा सम्यक्त होने पे, क्योंकि उससे उससे घातीय कर्म से जीव के गुणों का घात है ना। जी। क्या। हाँ हाँ जी, जो गुणों का घात है वो घातीय कर्म हाँ से है। हाँ, तो अगर अगर गुणों का घात है, गुणों की पूर्णता नहीं हुई है, तो उसका असर तो ऐसे ही आएगा, लेकिन स्वपर का विभाग बना रहेगा। तो अच्छा। भैया जब तक दर्शन पूरी मोहिनी नहीं जाएगी, जब तक आकुलता नहीं जाएगी। और क्या, पूरी मोहिनी नहीं जाएगी और उसके साथ साथ वे भी नहीं जाए, ज्ञानावणी दशावणी और अंतरा है नहीं, क्योंकि वे जानने देखने में व्यवधान तो भी डाल रहे हैं। नहीं, पर मोहिनी जाएगी पूरी तो हाँ आकुलता चली जाएगी, तो हाँ, उसके तो साथ ही तो ज्ञानावरणी और ये भी फिर जल्दी से निकल जाएंगे ना। हाँ हाँ, निकल जाएंगे ना, तभी 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 आकुलता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी पूरी। मतलब जब तक है ना ये चारों कर्म नहीं जाएंगे, जब हाँ तक तो आकुलता हाँ, रहेगी जब रहेगी। तक चारों नहीं जाएंगे तब तक रहती है आकुलता। तो फिर भैया जैसे निर्विकल्प ध्यान बोलते हैं, हाँ तो जब जो जिस समय अपने स्वरूप में बैठे हैं, कोई भी जान रहा है अपने स्वरूप को, तो हाँ, उस समय तो बिल्कुल निर्विकल्प आ रहा है ना, कि निर्विकल्पता हो रही है उस समय, ठीक है, क्योंकि लेकिन अपने अब को जान वो रहे हैं। दशा कितनी देर तक रहती है। हाँ, वो पूरी देर तक नहीं रहेगी। तो फिर आ जाएगा वही वो तो, स्वाद जानने देखने में, फिर होने लगेगा। हाँ मतलब अगर उपयोग का दूसरी जगह। आप उपयोग के व्यापार का विचार करके देखो, हाँ। जो उपयोग जानने देखने रूप हो रहा है कि नहीं, उसका विचार करके देखो, तो वो उपयोग जो पहले तो स्वरूप में बड़ी मुश्किल में लगता है, जी। तो स्वरूप में लगे इस बात की खलल रहता है कि नहीं, अब लग गया तो वो टिकता नहीं है, तो फिर अन्य पदार्थ को जानने रूप उपयोग का व्यापार होता है। और जो उपयोग वाला है शुद्ध उपयोगी, वो क्या चाह रहा है कि स्वरूप में ही रहे, वो ठहरना ही चाह रहा है अपने स्वरूप में। वो ठहर नहीं चाह रहा है, और उपयोग हट गया। अब हाँ, हट गया तो तो फिर ले तो आता। इस सिचुएशन का स्वाद क्या आया, आकुलता नहीं आई। अच्छा, इस सिचुएशन का उसको स्वाद आकुलता में कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि शुद्ध उपयोगी आत्मा ये चाहता है कि हम तो स्वरूप में रहें हाँ और स्वरूप का आनंद लें,
हाँ रूप को जाने। हाँ भैया, लेकिन जैसे आकुलता है तो वो किस कर्म का भाव है? आकुलता पहले तो देखो मोहिनी का ही भाव है कि जी नहीं, जी लेकिन मोहिनी के साथ जो ज्ञानावणी दर्शनावणी और अंतरा कर्म है ये सहकारी है जी। कि नहीं, इसलिए आकुलता बनी रहती है। हम्म तो इसका मतलब ये है कि जानने देखने की मौजूदगी में जो आकुलता है वो घातीय कर्म से है जी। क्या? हाँ, घातीय कर्म से है। जानने देखने की जो हाँ, आकुलता है जानने देखने वाली वस्तु से नहीं है, नहीं है। बस इतना समझना है हम्म क्या? जी, जानने देखने वाली वस्तु से आकुलता नहीं है, हाँ, घातीय कर्म उसमें से से है। नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? जानने देखने वाली वस्तु से आकुलता नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, हाँ जी तो वो स्वभाव में से नहीं आ रही है, जी। लेकिन स्वभाव की पूर्णता नहीं है इसलिए है। बिल्कुल। पूर्णता को रोक रखा है कर्म ने हाँ जी, कि नहीं। कर्म ने रोक रखा है। हाँ, अब वो वस्तु है जिसमें जानने देखने का स्वभाव है, तो मोहिनी तो उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं होने दे रही, विश्वास ही नहीं होने दे रही, हाँ जी, नहीं होने देंगे। तो आकुलता है, असत कल्पना हो हाँ रही है। हाँ जी अब असत कल्पना मिट गई, मोह का उदय मान ली दर्शन वो चला गया, जी। तो अभी भी उस वो ज्ञानमय दर्शनमय नहीं है ना, वो चारित मोह के हाँ साथ जी। मिल के आकुलता पैदा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि बाकी चारित्र 40 मोहिनी वर्ष। रह गई ना अभी, तो हाँ वो भी तो अपना काम कर रहे हैं भैया। वो भी तो कर्म वो बंधन स्वरूप का में कारण बनेगी, चाहे वो भैया मोहिनी का वो ना स्वरूप बने। में हाँ भैया वो स्वरूप में ठहरने नहीं दे रहे, हाँ, तो आकुलता खत्म नहीं हो रही है अभी। आकुलता खत्म नहीं हो रही, हम्म, ठीक है ना, लेकिन उसका ऐसा इसका ऐसा संबंध है कि जहाँ पूरी मोहिनी का नाश होता है हाँ जी। कि नहीं, सत्ता से पूरी मोहिनी का ही अभाव होता है, हम्म, तब भी टिक नहीं पाते। क्योंकि वो तीनों कर्म जो है वो मोहिनी के साथ से थे। अब मोहिनी हाँ, नहीं गया तो वो तीनों भी चले गए। तीनों भी चले गए, इसलिए आकुलता खत्म हाँ जी। कि नहीं। हम्म, तो लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है वो जानने देखने के अंतर की बात आ रही है कि नहीं। हाँ जी जी। तो यहाँ जानने देखने में जानने देखने वाली जो वस्तु है उसमें से आकुलता किसी को नहीं आ रही है, हाँ हाँ जी। उसके उस स्वभाव में आकुलता नहीं है, उसमें तो जानना देखना ही है। हम्म, लेकिन जो जानने देखने के साथ आकुलता हो रही है वो इन कर्मों का स्वाद है, हाँ जी। ये समझना है। हाँ जी, क्योंकि ये कर्म अष्ट प्रकार का हाँ, सारे सर्व कर्म प्रकट दुख में देते हैं। कहे हाँ जी। पर पाक में परिपाक जिस में कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। कि नहीं। इतना प्रसिद्ध है कि जो केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, तब तक वो आ रहा है, स्वाद दे रहा है कर्म। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब तक स्वाद दे रहा है, जब तक बंधन तो हो ही रहा है। हाँ, जब तक निष्कर्म अवस्था नहीं हुई है तब तक वो स्वाद दे रहा है। हम्म अगर ऐसा नहीं हो तो अवध ज्ञान शायद जो भगवान तीर्थंकर ग्रस्त दशा में है, तो वे संयम की दशा क्यों धारण करें, जी। और संयम की दशा का धारण करके फिर चार ज्ञान के धारी हो गए, फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी तो है जी। कि नहीं है? हाँ जी, है। है, तो कोई कमी है उसी की हम्म घातीय कर्म की, हम्म वहां से आकुलता हो रही है, हम्म लेकिन वो जानने देखने के साथ चल रही है। जी। हाँ, क्या? साथ में चल रही है, जानने देखने का सिस्टम के साथ चल रहा है इस काम। कर्म के साथ चल रही है, जी लेकिन समझने वाली बात यह है कि जानने देखने वाली वस्तु के में से नहीं आ रही है, हाँ जी, उसमें से नहीं तो आ रहा। अलग से आ रही है। जी भैया हो तो रहा है, कभी मुनिराज जी शास्त्र की रचना कर रहे हैं, कभी मुनिराज जी ध्यान कर रहे हैं, कभी मुनिराज जी आहार हेतु जा रहे हैं, हाँ कभी मुनिराज जी पंच परमेश्वरी का स्मरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो हाँ दिख तो रही है। हाँ, तो वो अब ऐसे तो आकुलता। दिखेगी। हम्म, उनके उनके जो कमी है कर्म की वजह से वो ऐसे ही दिखेगी।
हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हमारे, हाँ, अब हमारे कमी है, वो हमारी अलग क्रिया में दिखेगी। हाँ जी, हम अब हम खाना खा दुकान लिया, जा अब रहे हैं, लेट गए। हाँ, हाँ हम जी। लेट गए, हम सो गए, हम दुकान जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, कि नहीं? हम्म, क्योंकि वे तो दुकान जा नहीं रहे, उनके दुकान के कारोबार तो नहीं है। हाँ जी। उनकी गुणस्थान संबंधित दिख रही है, हमारे गुणस्थान संबंधित दिख रही है। हाँ, हाँ, हमारे ऐसे दिख रही है, हम्म, ठीक ना? जी। पढ़िए। अभी आकुलता मिट गई होती तो बैठे रह जाते। हाँ, तो बैठे रहे थे, फिर अन्न अवस्था क्यों चाहे? हम्म, हम्म, अगर मति शुद्धि ज्ञान की अवस्था है, मोह मोह चला गया है, तो फिर निष्कर्म अवस्था चाहने का उपाय क्यों कर रहे हैं? हम्म, तो तीर्थंकर हैं जो ग्रस्त दशा से दीक्षा लेके संयमी हुए हैं, कि नहीं, परम संयमी हुए हैं, वो भी कर रहे हैं ये काम, हम्म, क्योंकि उनके देखने जानने में अकुलता हो रही है। हम्म, अगर वो अन्न अवस्था को क्यों चाहे, हाँ जी, उसी अवस्था में बने रहे। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, वो अन्य अवस्था क्यों चाहें अगर क्यों चाहे? हाँ नहीं हो तो। यही चार घातीय कर्मों का नाश होगा तो फिर आकुलता मिट जाती है, हाँ, फिर मिट जाएगी। मिट जाएगी फिर तो वो, क्योंकि घातीय कर्म कुछ करते नहीं, हाँ, मतलब क्योंकि आकुलता का कारण मोहिनी है, बस कि नहीं? मोहिनी, दर्शन और मोहिनी मोहिनी, हाँ, अब मोहिनी के साथ ये तीन कर्म और सहकारी है, चाहता है। तो मूल कारण भी खत्म और सहकारी कारण भी खत्म। तब आत्मा के जो गुण है जिनको रोक के रखा था कर्मों ने, कर्म वो प्रकट हो गए। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो अनंत प्रकट अवस्था हो हो गए तो अब कारण अब ही खत्म हो आकुलता गई। नहीं, अब आकुलता नहीं रही, अब जानने देखने में आकुलता नहीं रही। जी। तो आखिर आकुलता जानने देखने वाले से नहीं आई, हाँ, क्या नहीं आई। वो अलग जगह से आई है? हाँ जी। ये समझने वाली बात है, जी। ठीक है ना? ठीक है। पढ़िए। अर्थ है, जिस ज्ञान की मौजूदगी में आकुलता हो वह ज्ञान सविकल्पक, और जिसमें आकुलता ना हो वह ज्ञान निर्विकल्पक कहा जाता है। उनमें सविकल्प ज्ञान के होने पर कर्मों का बंध और दुख भोगना पड़ता है, और निर्विकल्पक ज्ञान के होने पर कर्मों का अभाव और परम सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये हाँ जी, फल है। ये फल है। जब तक निष्कर्म अवस्था नहीं होती, कि नहीं, जी। तब तक तो वो वहां पे बंधन होता रहता है, जी। कि नहीं? हाँ जी। चाहे अल्प स्थिति अनुभाग का हो या ज्यादा का हो, जी, बंद तो होगा। बंद तो होगा। हाँ। और जहाँ संपूर्ण कर्म का नाश होता है, घातीय कर्म का, तो वहाँ वहाँ वो अवस्था बदल जाती है। जी, बंद नहीं होता। हाँ, पढ़िए बाबा। हाँ, बस अर्थ ही लिखा है, अब आगे है। अब अपनी इच्छा को स्पष्ट करते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी भावार्थ तो पढ़ो। भैया, अर्थ ही लिखा है, इसमें भावार्थ नहीं है। नहीं है नहीं तो हमें तो भावार्थ लिखा है। है। मन पर यह ज्ञान और अवधि है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ये लिखा है, कहाँ लिखा है? मन प्रिय कहाँ पर है भैया? मन प्रिय ज्ञान वगैरह ये 9 नंबर श्लोक में अर्थ के नीचे। इसमें भी नहीं है जो ये दिखा रही है सामने। मतलब जो ये भी नहीं है। नहीं, पीडीएफ में नहीं, जो छोटी बुक है उसके अंदर है। क्या? ये पीडीएफ है ना, उसके अंदर नहीं है। जो क्या नाम है, जो बुक है ना उसके अंदर है। हाँ, तो बुक आप पे है वो, बुक भैया नहीं, मेरे पास नहीं, आप पढ़ लीजिए वो। तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी। ये लिखा है भावार्थ, हम्म। है ना? हम्म। कि मन पर्य ज्ञान और अवध ज्ञान तक हम्म। जितने ज्ञान और दर्शन हैं, हम्म। सब सविकल्पक हैं। हम्म। क्या? अच्छा, मन प्रिय और अवधि ज्ञान सब हाँ, सविकल्पक है। हाँ, मन पर्य ज्ञान और अवध ज्ञान तक हम्म।
जितने ज्ञान और दर्शन हैं अच्छा। हाँ। वे सब सविकल्पक हैं। हम्म। हम्म। यानी वहां भी गुण गुण की प्रकटता पूर्ण रूप से नहीं है। अच्छा, ठीक है। उनकी विद्यमानता में, हम्म। क्या उनकी विद्यमानता में। विद्यमानता में कुछ न कुछ आत्मा में विकल्प हुआ ही करते हैं। अच्छा, जब तक ये रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ विकल्प हाँ रहेगा। रहेगा, हम्म। हम्म। क्योंकि जिस वस्तु को भी देखोगे वो पूरी दिखेगी नहीं। हम्म। क्या? सही है। हम्म। क्योंकि ये तो आवरण वाले ज्ञान है। हाँ जी। मन पर ज्ञान भी क्या है? क्षय उपसमय है। शव में। हाँ जी। हाँ, और अवध ज्ञान भी क्या है? वो भी क्षय शव उपसमय है। में। ठीक है। और मति शुद्धि ज्ञान भी क्या है? क्षय उपसमय है हाँ जी। कि नहीं? तो हम्म। क्षय उपसमय ज्ञान में ये आकुलता का भाव, सविकल्पकपना मौजूद रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। हाँ। इसलिए उनने मन पर ज्ञान तक को ले लिया है हाँ, इसमें। मन प्रय तक ले लिया ना कि यहाँ तक का रहता है सविकल्प। हाँ, हम्म। लेकिन अपने पराये का भेद हो जाने से कि नहीं, हम्म। वो आकुलता मुझे हो रही ये नहीं रहता। हम्म। अब हमारे हमारे दशा क्या सी बनती है कि अपने पराये का भेद अगर भूलते हैं तो आकुलता मुझे हो रही है ये लगने लगता है। ठीक है। क्या? हाँ जी, अगर भेद नहीं होता स्वपर का तो आकुलता मुझे हो रही है ये रहेगा भाव। हाँ, ये लगने लगता है। और जहाँ भेद का विचार होने लगता है तो आकुलता मुझे हो रही है ये तो नहीं होता, लेकिन आकुलता का अनुभव फिर भी होता है। जी। क्या? ठीक है, आकुलता का अनुभव फिर भी होता है, चाहे फिर भी आकुलता होता मुझे है। है ये नहीं रहता, लेकिन उसका भाव रह जाता है फिर आकुलता का। हाँ, भैया जैसे अरिहंत अवस्था में ही जाके ये सब छूटता है, गणधर महाराज जी को भी मतलब आकुलता रहती है। हाँ, अरहंत अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक ये जानने देखने की मौजूदगी में जो सविकल्पकपना है जो नहीं मिटता। जब तक नहीं मिटेगा फिर। हाँ, क्योंकि पूर्ण रूप से वस्तु दिखती नहीं है, जानने देखने आती नहीं है। क्योंकि ज्ञानावरणी के सद्भाव में जो भी ज्ञान के भेदों का परिणमन होता है सब क्षय उपसमय का है। क्या? हाँ, सब शैक्षणिक है, जब ज्ञानावरणी के भेदों का जो ज्ञान है वो सब शैक्षणिक है, तो इसलिए ये सभी। हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे? हाँ जी भैया। हाँ, जब तक रहेगा ज्ञानावरणी का शौक्षम, जब तक ये रहेगा विकल्प। हाँ, ये रहेगा। ठीक है ना, ये लिखा है मन पर ज्ञान और अवध ज्ञान तक जितने ज्ञान और दर्शन हैं सब सविकल्पक हैं। उनकी विद्यमानता में कुछ न कुछ आत्मा में विकल्प हुआ भी करते हैं, क्योंकि वस्तु पूरी जानने में आती नहीं है। हाँ जी। ये नहीं, और उस वस्तु को जानते हुए पूरी वस्तु जानने का भाव रहता है जी। कि नहीं रहता? रहता है। और आवरण वाले ज्ञान में लिमिट है। हाँ जी। और आप कितना जानना चाहते हो? सब कुछ जानना, संपूर्ण रूप से सब कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, संपूर्ण रूप से जानना चाहते हो, चाहे जी। अपने को जानो चाहे पर को। हाँ। लेकिन अब वो चीज रुकी हुई है तो होता है उसको ऐसा भाव। ठीक है जी। ठीक है ना? जी।
उनकी उनकी विद्यमानता में कुछ न कुछ आत्मा में विकल्प हुआ भी करते हैं, चाहे 100 पर का भेद हो जाए तो भी जी ज्ञान विचार से ही काम कर रहा है। हाँ ज्ञान विचार से ही काम कर रहा है, बिना विचार के नहीं काम कर रहा और जिस वस्तु को जानता है उसको पूरी जानना चाह रहा है क्या, है। जी और पूरी आएगी नहीं। जी क्या करे अनिल जी? हाँ मालिनी जी। जी भैया, आत्मा का स्वभाव अपना अनंत जानना, अनंत देखना, उसमें ठहरना, अनंतता तक है। तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में लौटना चाहती है। जैसे जल है, वो शीतल है, लेकिन अग्नि के संयोग से गर्म हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो शीतलता की तरफ आ जाता है जब उसका संयोग घट जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान का है। हाँ जी, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव हाँ। जो है उसमें आना चाहता है, अपने स्वभाव में अनंत सुख भोगना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान का है कि ज्ञान वाले को जब तक ज्ञान के व्यवधान रहेंगे जी कि नहीं, जी, तो तब तक वो वस्तु पूरी जानने में आएगी नहीं। पूरी आएगी नहीं। आएगी नहीं तो इसी बात की आकुलता है, जी इसी बात का विचार है, विकल्प है। ठीक है ना? जी अब कुछ ना कुछ विकल्प हुआ करता है तो उसी तरह से बंद भी हुआ करता है। हाँ जी, अच्छा, जैसे जो भी विकल्प होगा उसी के हिसाब से बनती है। तो बंद भी होगा, अल्प अल्प विकल्प होगा, अल्प बंद होगा। हाँ जी भैया ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम जान रहे हैं, जो हमारा जानने का सिस्टम है, अब वो आत्मा के प्रदेश, क्योंकि उसमें हलन चलन हो गई, जो भी मन वचन काया की क्रिया होगी, क्योंकि अभी है ज्ञानावरणी का भाव, अभी ज्ञानावरणी भी मौजूदगी है, तो वो दशा भी सविकल्पक, वो इसलिए क्योंकि तभी कर्म का बंद हो रहा है। नहीं वो तो होगा, ये वो तो अब जब जैसे अगर विकल्प होगा तो मन योग हो जाएगा, वचन योग भले ही ना हो। हाँ जी क्या? हाँ, मन योग हो रहा है। हाँ, मन योग हो जाएगा ना। हाँ जी। भाई आप कोई चीज जानो, ये नहीं, आप मुंह नहीं है मान लो आपको, अब जो चीज आपको जानने में आई, अब आप उसको पूरा जानना चाह रहे हो, और ज्ञान के सामने आवरण है तो वो तो पूरी आएगी नहीं जानने में। तो उसके आगे का पूरी जानने का विचार आएगा कि नहीं? आएगा आएगा तो हो गया मन योग। जी। तो बंद हो जाएगा, उसमें क्या है, बंद में तो मन वचन काया तीन है कि नहीं, मन योग हो जाएगा तो भी बंद होगा, मन योग और वचन योग दोनों हो जाएंगे तो भी होगा, और मन वचन काया तीनों योग हो जाएंगे तो भी होगा, कि नहीं? और ऐसा कंपन तो जब तक घातीय कर्म रहेगा तब तक रहेगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि कंपन ही रहेगा, यही हाँ। बंद का कारण बन जाएगा फिर, और ये जब तक रहेंगे ये घातीय कर्म, जब तक ये रहेगा। हाँ, ये कह रहे हैं। और विकल्पों से कर्म बंद व दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु जिस समय केवल दर्शन रूप निर्विकल्प दर्शन ज्ञान प्राप्त होते हैं, उस समय विकल्प शांत हो जाते हैं। क्या? जब केवल दर्शन केवल ज्ञान होता है तो विकल्प शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं कि नहीं? कर्मों का नाश और निराकुलता में सुख की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, अब कोई ठीक है कर्म ना? नहीं बंधेगा। हाँ जी। हाँ, ये पर्याय आर्थिक न्याय से अंतर है। क्या कह रहे हैं? पर्याय आर्थिक न्याय से अंतर है। हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय से ज्ञान दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है, वे भगवान के भी एक जैसे हैं और हमारे भी। क्या करे अर्चका जी? वो तो क्लियर है। हाँ हाँ जी भैया, हमारे और भगवान की जैसे ज्ञान दर्शन। एक जैसे हैं कि नहीं? जी तो दोनों बातें बनती हैं कि नहीं? द्रव्यार्थिक न्याय से तो एक जैसे हैं, और पर्याय आर्थिक न्याय से बंद पर्याय की अवस्था से देखा जाए तो जब तक कर्मों का रसपाक खुले रहता है कि नहीं, घातीय कर्मों का,
तब तक ऐसी जानने देखने की मौजूदगी में सविकल्पक दशा बनी रहती है। क्या? हाँ जी, केवल ज्ञान से पहले सविकल्प दशा है, निर्विकल्प हाँ। दशा नहीं है। हाँ कि नहीं? वहाँ जो कुछ विकल्प होते हैं उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बंद होता रहता है। चाहे मोह रहे तो या ना रहे तो भी, ठीक है ना? हाँ जी, ये तो भैया मोक्ष में प्रकाशक में टोटल जी ने बहुत अच्छा समझाया था। हाँ, केवल ज्ञान से पहले सविकल्प दशा रहती है। ये हो गया। हम्म। अब अपना पुराना विषय रखें। हाँ भैया रख लो जी। ठीक। अब बात कल कहाँ छूटी थी कि भगवान का दर्शन पूजन करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि ये बड़े बड़े जो जीव हैं वे भी इस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अब इसके बाद आई थी बात कि जो भगवान की पूजन है कि नहीं, वंदना है, पूजना है, गुणानुवाद है, अभिषेक है कि नहीं। अब इसके संदर्भ में अगला विचार बता रहे हैं कि ये इस तरह का अष्टद्रव्य से पूजन किन भावों से होता है? जी क्या? जी, अष्टद्रव्य का पूजन किन भावों से होता है? हाँ, पूजने वाला अपने विचारों को कैसे रखता है इस पूजन की क्रिया में। अच्छा। ठीक है ना? तो यहाँ पहले तो ये बताया कि उत्तम जल को रकाबी यानी कटोरी आदि कलसी आदि में लेकर अरहंत के प्रतिबिंब के आगे ऐसा ध्यान करता है कि नहीं कि हे जन्म जरा मरण को जीतने वाले जिनेंद्र, क्या मैं अपने जन्म जरा मरण के नाश के लिए जल की 3 धाराएं आपके चरण बिंदु में आगे क्षेपण करता हूँ। क्या? अच्छा, जल की 3 धाराएं आपके आगे क्षेपण करता हूँ। आपके चरण बिंदु में यानी चरणों में जल क्षेपण करता हूँ। किस विचार से? कि आपने जन्म जरा मरण को जीता है। अच्छा। क्या? हाँ, इसलिए क्षेपण करता हूँ क्योंकि आपने जन्म जरा मरण को जीता है। हाँ, और मैं अपने जन्म जरा मरण के नाश के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। आपको क्षेपण क्यों कर रहा हूँ? अपने कि हमारा भी हो। आपने इन तीन विकारों को खत्म कर दिया है। हाँ जी। और हमारे पास ये 3 विकार हैं, हम इसे नाश करना चाहते हैं। जी। इसके लिए प्रतीक के रूप में क्या क्षेपण कर रहे हैं? जल क्षेपण कर रहे हैं। जल। ये जन्म जरा मरण रहित जिनेंद्र, आपके चरणों की शरण ही मुझे जन्म जरा मरण रहित होने में कारण है। अच्छा जी। क्या? हाँ, ये जो अष्ट द्रव्य का वो है, तो अष्ट में हाँ। पहले जल द्रव्य है, तो जल द्रव्य इसलिए क्षेपण कर रहा हूँ कि आपने तो अपने जन्म जरा जो 3 विकार है, जन्म जरा मरण को मिटाया है और हमारे भी हाँ। मिटे, इसलिए कर रहा हूँ। जैसे पूजा में आती ना, चरणों में आया हूँ प्रभुवर, हाँ, शीतलता मुझको मिल जाए। मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से हिल जाए। सिल जाए। तो क्योंकि हमारी ज्ञान लता कैसी है? मुरझाई हुई है हाँ जी। कि नहीं? जी। क्योंकि हमारे ज्ञान हो रहा है इंद्रियों से, हाँ, कि नहीं? ज्ञानावरणी है ऊपर। हाँ, तो एक तो जो मुरझायापन ये है, और साथ में मोह का उदय है कि नहीं? हालत कैसी है? मुरझाई हुई। हाँ, हालत खराब है कि नहीं? इस दशा को हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस दशा का फल क्या है? जन्म जरा मरण। ऐसी दशा रहेगी तो क्या होगा? हाँ, ये गतियाँ खत्म ही नहीं होंगी, जन्म मरण खत्म ही नहीं होगा। तो हम जल क्षेपण आपको कर रहे हैं कि नहीं? 3 धाराएं जल की भी क्षेपण आपको कर रहे हैं, क्योंकि आपके ये महान 3 दोष हैं, ये खत्म हो गए हैं, तो हम अपने ये 3 दोष में हटना चाह रहे हैं। ये तो जल क्षेपण का रहस्य है। क्या?
हाँ, ये जल क्षेपण का रहस्य है। हाँ, अष्ट द्रव्य में सबसे पहले कौन सा क्या क्षेपण किया जाता हाँ, है? जल द्रव्य, जल। जल, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो जल क्षेपण में हमारा विचार ये है, ठीक है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी वैसे भैया यही विचार है हमारा। ठीक है। अब दूसरा द्रव कौन सा है? जी। चंदन। चंदन। तो चंदन क्षेपण में हमारा विचार ये है कि हे संसार पर भ्रमण के आताप रहित जिनेंद्र, क्या जो जिनेंद्र भगवान है वे कैसे हैं? संसार के पर भ्रमण के आताप से रहित है। संसार का जो परिभ्रमण है इसका भाव क्या है? दुख। दुख। तो दुख को यहाँ किस नाम से कहा गया? आताप। आताप, कि नहीं? हम्म, तो अब यहाँ पे चंदन का क्षेपण करने में विचार ये कर रहे हैं कि हे संसार परिभ्रमण के आताप से रहे जिनेंद्र, मैं अपने संसार परिभ्रमण रूप आताप का नाश करने के लिए चंदन कपूर आदि द्रव्य को आपके चरणों में आगे क्षेपण करता हूँ, जी कि नहीं? जी। मतलब ये है कि अष्ट द्रव्य से पूजन किया जाता है, कि नहीं? तो अष्ट द्रव्य में हम कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई अनादि रूढ़ी से कर रहे हैं, हम अपनी हर बात को उसमें रख रहे हैं। क्या जो विकार हमको मौजूद हैं और आपको वो विकार खत्म हो गए हैं, आपकी पूजा करके हम यह चाहते हैं कि आपके जैसे हम बन जाएं, कि नहीं? हाँ जी। तो आपको जन्म जरा मरण ये दूर हुआ है, कि नहीं? तो इसलिए हमको दूर हो इसके प्रतीक के रूप में जल क्षेपण है। आपको संसार पर भ्रमण का आताप मिट गया है और हमको आताप मौजूद है, तो इस आताप को मिटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चंदन क्षेपण कर रहे हैं आप। हाँ, इस आताप को मिटने के लिए प्रतीक के रूप में चंदन, क्योंकि चंदन शीतलता का भाव रखता है। हाँ, क्या? हाँ, ठंडक प्रदान करता है, शीतलता हाँ। प्रदान करता है। और यहाँ पे हमें आताप किसका है? संसार पर भ्रमण का, जी कि नहीं? जी। तो लोक में एक ऐसी वस्तु है जो शीतलता वाली है, कि नहीं? तो उस प्रतीक के रूप में हम उसको आपको क्षेपण कर रहे हैं, प्रतीक के रूप में। प्रतीक के रूप में, जी। हर चीज यहाँ पे प्रतीक के रूप में रखी जा रही है। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। यहाँ जो भी वस्तु पूजन में रखी जा रही है, भगवान के सामने क्षेपण की जा रही है, वो कैसे की जा रही है? प्रतीक के रूप में। हाँ, प्रतीक के रूप में। हाँ जी। हाँ, हम उस हर वस्तु के क्षेपण में एक अपना प्रयोजन रख रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना? तो जल में क्या रखा हमने? जन्म जरा मृत्यु मिटने के लिए। जन्म जरा मरण। हाँ, इसको रखा है नहीं? और चंदन के क्षेपण में हमने संसार के आताप का विचार करा कि हमें इस आताप से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि इस आताप से आप दूर हो गए, कि नहीं? हाँ जी। अब तीसरा द्रव कौन सा है? अक्षत। 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 तो अक्षत क्षेपण में हमारा विचार ये है कि हे अविनाशी पद के धारक जिनेंद्र, क्या मैं भी अच्छे पद की प्राप्ति के लिए अक्षतों को आपके चरणों में रखता हूँ। अक्षत माने अच्छा, इसका अक्षत नाश माने क्या होता है? हैं? ना हो। अक्षत माने क्या होता है? अच्छा माने इसका नाश ना हो। चावल। हाँ, चावल, है नहीं? अक्षत माने चावल। तो जो चावल हम आपके सामने क्षेपण कर रहे हैं वो कैसा है? कि जो चावल हम आपके सामने क्षेपण कर रहे हैं वो ऐसा है कि अगर उसको भूमि में डाल दिया जाए तो वो हो गएगा नहीं, क्या? अच्छा। तभी वो अक्षय पद तभी है वो।
हाँ, हाँ अक्षत इसलिए जी। जो धान जो छिलके सहित चावल होता है वो उसका तो बीज होता है कि नहीं, वो तो उग जाएगा। लेकिन हमने आपके सामने जो अच्छा छेपड़ किया है वो कैसा किया है? हाँ कि अगर उसको बोया जाए तो वो दोबारा उससे कोई अब बीज हाँ, पेड़ वो नहीं उगेगा बनेगा नहीं। उसका, हाँ उगेगा नहीं वो। हाँ, इसलिए अक्षत, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो ऐसा अच्छा पद आपने पाया है, क्योंकि आपको दोबारा से संसार अवस्था बनेगी नहीं। ये अवस्था कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी कि नहीं? निष्कर्म अवस्था। हाँ फिर निष्कर्म अवस्था तो अनंत काल तक ऐसे हाँ, रहेगी। ऐसी अवस्था हम चाहते हैं कि हमको दोबारा संसार अवस्था ना बने। जी। इसलिए हम इसके प्रतीक के रूप में क्या क्या क्षेपण कर रहे हैं? अक्षत। अच्छा, सब ये जितना द्रव्य है सब प्रतीकात्मक है। जी क्या जी हाँ सब प्रतीकात्मक है, ये प्रतीक क्या है कह ये। रहे हैं लाली जी? मालिनी जी? जी भैया, सारा जितने भी द्रव्य हम आपके समझ जो अर्पित कर रहे हैं ये सब प्रतीक के रूप में है। हाँ, प्रतीक के रूप में है, लेकिन हम चाह तो कुछ और रहे हैं कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हमारा भाव कुछ और है हाँ, इनके हमारा क्षेत्र में। हाँ, इनके क्षेपण में हमारा भाव ये है, जल के क्षेपण में हमारा भाव ये है कि जन्म जरा मरण हमें मिटे। जी, जैसे आपको मिटे ऐसे हमें मिटे। हमें भी मिले। हाँ जी, हाँ, चंदन क्षेपण में हमारा भाव ये है कि संसार ताप जैसे आपको मिट गया है तो हमें भी मिटे। हमें भी मिले संसार ताप। अच्छा, क्षेपण में हमारा ये ऐसा विचार है कि अविनाशी पद जो आपने पाया है कि नहीं, ऐसा हमें भी हो। हम भी पाले। हाँ जी। अब अगला कौन सा है द्रव क्षेपण में? पुष्पम। पुष्प कि नहीं? तो अब उसके बारे में विचार ऐसा है कि ये काम बाण के विध्वंसक जिनेंद्र कि नहीं, क्योंकि आपको काम रूपी बाण है। बाण होते हैं ना, बाण। हाँ जी। तो बाण का जब बाण का प्रहार होता है तो जिसके प्रहार होता है वो उसको पीड़ा होती कि नहीं होती है। होती है। तो यहाँ जीवों को काम की पीड़ा है क्या? हाँ जी जैसे मोहिनी कर्म है कि नहीं, जी। तो मोहिनी कर्म के जितने भाव है सब पीड़ा वाले हैं हाँ जी कि नहीं है? सब पीड़ा वाले हैं। हाँ, और ऐसे कोई भी बाण आपके रहे नहीं क्या? जिनेंद्र के ऐसे कोई बाण नहीं रहे जो पीड़ा उत्पन्न करे। हाँ जो ये प्रहार कर रहे हैं हम पर, पीड़ा हाँ, कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पीड़ा हो रही है। तो सबसे भयंकर बाण कौन सा है पीड़ाकारी? मोहिनी का, दर्शन मोहिनी का। दर्शन मोहिनी का नहीं, और उतना ही पीड़ाकारी और कौन सा है? उतना ही काम बाण है। हाँ, तो उतना ही पीड़ाकारी इच्छा है। अनंतानुबंधी भी है। हाँ जी। हाँ, वो क्या कम है क्या? नहीं वो तो साथ में ही चलती है दोनों। वो तो जबरदस्त काम कर रही है। जी। क्या करे अर्चका जी? ये इच्छा ही नहीं है, काम वासना है भी। वो इच्छा में ही तो जलन है। हाँ जी, हाँ सही। अच्छा, उसका मूल बेस तो इच्छा ही है ना। हाँ, वो तो साइलेंट रूप से काम करता है। हाँ जी। आगे तो इच्छा रहती है हमेशा। क्या काम बाण मतलब इंद्री के विषय, इंद्री के भोग। तो इंद्रिय के भोग चाहने की भाव है कि नहीं? तो उस इंद्रिय के भोगों को चाहने में जोर काहे का पड़ रहा है? इंद्रिय का जोर पड़ रहा है कि इच्छा का? इच्छा का। तो इच्छा से पीड़ा उत्पन्न हुई है हाँ कि नहीं? अब इच्छा से जब पीड़ा उत्पन्न हुई है तो फिर मरण की पीड़ा थोड़ी है, इच्छा की पीड़ा ज्यादा है। हाँ तभी तो मरण, उसी से मरण हो रहा है, इच्छा की ज्यादा है। हाँ, मतलब यह है कि हम इच्छा की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसलिए मरण की पीड़ा नहीं गिनी जा रही है। हाँ, इच्छा की पीड़ा के सामने। हाँ उसमें मरण को भी नहीं गिन रहे।
हाँ, तो ये काम बाण है कि नहीं? जी ये इच्छा है, ये क्या है? काम बाण। काम बाण है। अब इसके साथ छोटे बड़े तमाम बाण हैं, जी क्रोध, मान, माया, लोभ कि नहीं, जी ये है। इसके बाद 9 कसाए हैं कि नहीं, हाँ तो ये सब क्या है? काम बाण है। लेकिन भगवान का ये सबका विध्वंस हुआ है जी क्या? जी कि ये काम बाण के विध्वंसक जिनेंद्र, मैं भी अपने काम भाव के विध्वंस के लिए हम्म भक्तों को आपके शरणों में आगे क्षेपण करता हूँ। हम्म अब अगला कौन सा है? हाँ। नैवेद्य जी कि नहीं, तो उसको प्रतीक के रूप में क्षेपण कर रहे हैं, ऐसा विचार करके कि हे क्षुधा रोग रहे जिनेंद्र। हम्म क्या? हाँ, जो 18 दोष है वो हाँ, नहीं और है। 18 दोषों में सबसे बड़ा दोष कौन सा है? शुदा उसका क्षुधा हाँ जी कि नहीं, कि हे क्षुधा रोग रहे जिनेंद्र, मैं अपने क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य को आपके चरणों में क्षेपण करता हूँ। क्योंकि हम तो अभी तक क्षुधा का उपाय क्या क्या करते रहे? भोजन। भोजन कि नहीं। अब भोजन में भी अच्छे से अच्छा कि हल्के से हल्का, अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा, तो अब ये सब नैवेद्य हम आपके सामने क्षेपण कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि इसमें सुख नहीं है। क्या? जी कि है सुख, नहीं है। इसलिए हम इसको भी क्षेपण कर रहे हैं। फिर इसके बाद कौन सा है? जी इसके बाद दीपम। दीप। हाँ तो फिर हमारा विचार यहाँ पे है कि हे मोह अंधकार रहे जिनेंद्र। अंधकार सबसे बड़ा अंधकार काय का है? मोह का। मोह का, जो कि आपके दूर हुआ है हाँ जी कि नहीं। अब लोक में प्रकाश के निमित्त कौन है? दीपक। हाँ जी दीपक कि नहीं। हाँ, तो वो अंधकार मिटा के दीपक को ज्योति हाँ। होनी चाहिए। तो लेकिन आपको तो ऐसा प्रकाश हुआ है कि नहीं कि अब कोई दीपक की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही ज्ञान का प्रकाश हम चाहते हैं, इसलिए ये लौकिक जो जड़ दीपक है ये आपके सामने क्षेपण कर रहे हैं। ठीक है ना? जी, तो प्रतीक के रूप में कर रहे हैं, लेकिन असली तो हाँ, प्रतीक के ज्ञान का दीपक जल जाए हमारे हमारी हाँ। बुद्धि में। हाँ, यह जड़ दीपक से मैंने अब तक समझा था उजियारा हाँ कि नहीं। हाँ यही। हाँ जी तो अब ऐसे ऐसे दीपक हम आपके सामने यहाँ क्षेपण कर रहे हैं कि नहीं, और हम ज्ञान का दीपक जलाना चाह रहे हैं कि नहीं, जिससे मोह का अंधकार मिटता है। क्योंकि ये दीपक जो है ये जड़ है। ये दीपक लोक में जलाया जाता है, जिसमें तेल लगता है, बत्ती लगती है, तब प्रकाश होता है हाँ कि नहीं। इतनी चीजें लगने के बाद प्रकाश होता है। हाँ, तब प्रकाश होता है, और फिर भी सब चीजें दिखती नहीं है। क्या? जो प्रयोजनभूत चीज है वो इसमें भी नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती इस प्रकाश में। तो प्रयोजनभूत क्या है? 6 द्रव्य का इधर ज्ञान। अब 7 तत्व है, जी शुद्ध आत्मा है जी कि नहीं। जी पर चाहे कितने दीपक जला, शुद्ध आत्मा तो भी नहीं दिखता। नहीं। ऐसा लगता है कि शरीर ही में हूँ। हाँ, वो तो ज्ञान का दीपक जलेगा तब दिखाई देगा वो। हाँ, तो बोले जो जग में जो दीपक चल रहा है ये हम आपके सामने क्षेपण कर रहे हैं कि नहीं, कि हे मोह अंधकार है जिनेंद्र, मैं भी अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक आपके चरणों में क्षेपण करता हूँ। अब क्या रह गया? जी ये धूप। धूप। हाँ कि हे अष्टकर्म के दाहक जिनेंद्र। क्या? हाँ, जिन्होंने इसका नष्ट कर दिया 8 कर्म। हाँ, मैं भी अपने अष्टकर्म के नाम के लिए धूप आपको चरणों में रखता हूँ। तो देखो ये भी प्रतीक के रूप में रखा। फिर इसके बाद जी फल। धूपम फल। हाँ कि हे मोक्ष स्वरूप जिनेंद्र, मोक्ष फल। मैं भी मोक्ष रूप फल को पाने के लिए फलों को आपके चरणों में रखता हूँ।
तो ये अष्टद्रव्य को छेपण में हमारी दृष्टि कहाँ पे है? हाँ, ये तो प्रतीक, ये अपने अपने स्वरूप में ही, अपने स्वरूप पर ही है। हाँ, मतलब ये है कि प्रतीक के रूप में एक एक वस्तु हम आपके सामने छेपण कर रहे हैं। हाँ, अपने को पाने के लिए, अपने को हाँ, अपनी प्रकट करना। आपकी जैसी दशा पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, हम्म हम्म है ना? हम्म क्योंकि लोक में इन चीजों को अन्य जीव अच्छा समझते हो कि नहीं, हम्म लेकिन हम तो नहीं समझ रहे हैं क्या। हाँ जी। हम तो आपको जो दशा हुई है वो आपको जो अवस्था हुई है उसको हम चाह रहे हैं, जी। ठीक है ना? हम्म ऐसे इस प्रकार से जो अपने देश काल की योग्यता प्रमाण द्रव्य से हम्म भी पूजन होता है भगवान का, कि नहीं? हम्म वो कैसे होता है कि एक द्रव्य से भी पूजन होता है, हम्म दो द्रव्य से भी होता है, क्या हम्म 3 द्रव्य से भी होता है, 4 द्रव्य से भी होता है, 5 द्रव्य से भी होता है, 6 द्रव्यों से भी होता है, 7 द्रव्यों से होता है और 8 द्रव्यों से भी होता है, कि नहीं? क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। एक द्रव्य से होता है यानी कैसे होता है? खाली चावल चढ़ाते हैं मंदिर में। हाँ, चावल से हो जाता है, कि नहीं? जल से भी हो जाता है, कि नहीं? जी। और 8 द्रव्य से भी होता है। खाली जल से कैसे होता है भैया? मतलब जैसे बहुत से जीव है, कि नहीं, वो अभिषेक अभिषेक पाठ करके और अभिषेक का जल अभिषेक करके और पूजा कर लेते हैं। आप जाते हो तो आप चावल सेवन करते हो, कि नहीं? हाँ जी। अब चावल के साथ आप और भी चीजें रखते हो, कि नहीं? जी। थाली में 8 तरह का द्रव्य रख के भी करते हो। तो सब तरह से भगवान का पूजन होता है, कि नहीं? अच्छा जी। अपने भावों को निर्मल करने के लिए भगवान का ध्यान लगाते हैं, स्तवन पाठ पढ़ते हैं, कि नहीं? इससे क्या होता है? विशुद्धता बढ़ती है कि नहीं? हाँ जी बढ़ती। और पाप की निर्जरा होती है, क्या? जी। और महान पुण्य का बंध होता है, क्या नहीं होता? हाँ जी, माँ पुण्य का बंद होता है। हाँ, देखो ऐसा है कि जैसे आपके पास या हमारे पास 8 तरह का कर्म है, क्या नहीं है? हाँ जी। लेकिन जब निष्कर्म अवस्था होगी, कि नहीं, तो हाँ उसमें पुण्य भी लगता है, कि नहीं लगेगा? और कौन सी अवस्था होगी? निष्कर्म। निष्कर्म अवस्था, तो उसमें पुण्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी पड़ेगी। हाँ, अगर पुण्य का उदय नहीं आएगा तो भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, हाँ जी। भगवान की वाणी भी सुनने को नहीं मिलेगी, है नहीं? तो इतना पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया अब तो हम परफेक्ट हो गए ना, अब हम पुण्य क्यों कमाए? अब तो हम शुद्धात्मा का अभ्यास करेंगे, वो फोकट में मिलेगा। नहीं, हम कमा नहीं रहे, वो तो अपने आप आएगा। हाँ जी। ठीक है, अभी हमारा काम हुआ कहाँ है? अभी आपका काम हुआ कहाँ है? नहीं हुआ। तो अभी इसके बाद पर्याय नहीं आएगी क्या? तो भैया हम शुद्धात्मा का अभ्यास कर रहे, फोकट में आ रहा है हमारे पास तो पुण्य। तो वो तो आएगा ही फोकट में, हम उससे चाह थोड़ी रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो पर्याय आएगी तो वहां पे देव का साक्षात देव का संबंध मिले, कि नहीं, समुद्र में जाना मिले, तो जी बिना पुण्य के हो जाएगा? नहीं होगा, कि नहीं? तो हम तो अपने जो निष्कर्म अवस्था है उसे चाहने के लिए आपका पूजन कर रहे हैं। आपके पूजन करते हुए पुण्य अपने आप बन रहा है। हाँ वो बात सही है, जिन्हें भगवान की पूजन भक्ति का भाव तो आता ही है। हाँ, तो उससे पुण्य जो महान पुण्य का बंध जो होता है ये हमारे आगे काम में आएगा। हाँ जी, हाँ जी आएगा। हाँ,
जो आपको पीछे से पुण्य बना है उससे ही तो आज काम चल रहा है आपका। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका काम ऐसे थोड़ी चल रहा है, हमारा या आपका किसी का भी ऐसे थोड़ी चल रहा है। जी। जो और आपने भैया हैं हमारा विशेष पुण्य बंधा है, जब तो हमें 3 शरीरों में दिन में शिव चेतन हूँ। ये बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही है तो ऐसे क्षयोक्षमिक शक्ति पुण्य की वजह से तो बनी है। सच्चे देशाली रूप हाँ, समझ में आए। क्षयोक्षम तो तमाम लोगों पे है, लेकिन वो इस काम में लगते ही नहीं है। हाँ जी। क्या आपसे ज्यादा क्षयोक्षम और लोगों पे नहीं है? हाँ है, बहुत है। लेकिन वो किसी जीव दिन अजीव के जानने में लगते ही नहीं है, क्योंकि वो पुण्य से नहीं बना है। क्या हम्म, वो पापानुबंधी पुण्य से बना है, इसलिए वो पाप का अनुबंध कराएगा। हाँ जी। और आपको जो क्षयोक्षम मिला है वो पुण्य की वजह से मिला है, तो वो पुण्य से अनुबंध कराएगा। हाँ जी, पुण्य अनुबंधी पुण्य। हाँ, हमारा तो ऐसा वाला पुण्य। तो ऐसा आपको पहले संबंध हुआ है पुण्य का, तभी तो आज काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो आप जीव अजीव को जानने लायक दशा पाए हो। जी जी। तभी तो आपको रोज जिनवाणी मिल जाती है सुनने के लिए। हाँ जी, सुबह आंखें खुलते ही। हाँ, रोज भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, तो ये पुण्य का उदय नहीं है। हाँ जी, है बहुत ज्यादा है। तो ये पुण्य आया कहाँ से? हमने कमाई करी है पूर्व में। हाँ, तो पूरा तो अब आज जो कमाई होगी ये आगे हमारे काम में आएगी। जी, उससे ही आगे की गति सेट होगी सारी। हाँ, सच्चे लेकिन देशाली गुरु डायरेक्ट मिलेंगे। हाँ, एकदम आत्मा को कोई नहीं जान पाएगा। क्या जी। आत्मा को जानने लायक दशा बननी चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए। तो उसमें पुण्य लगता है। अब जिनके पास पुण्य नहीं है वो तो खाली हाथ घूम रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। कविता जी? हाँ भैया, बिल्कुल। जिसके पास पुण्य नहीं है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो तो धन उनके पास बहुत है, लेकिन पुण्य नहीं है। नहीं, तो वो तो भी घूमेंगे ही गतियों में। तो आप रखे रहो धन को, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, इतना धन है कि कमरे भरे हुए हैं, भरे रहे, क्या होता है उससे? जी। कि नहीं? सोना, कोई अब इतना पुण्य इतना धन रखे हो, सोना बिछा के तो सोते रहो। जी। तुम्हारे पास ऐसा पुण्य तो है नहीं है कि तुम्हें ये संसार से जन्म मरण छुड़ा दे। हाँ जी, ये तो सोना आज है कल नहीं है, सोने का क्या है, वो तो नहीं है। पैसा है आज कल नहीं है। हाँ, तुम्हारी खूब चलती हो कि नहीं, उससे क्या होता है? उससे क्या होगा, आज है कल नहीं है, अनित्य है सब चीजें। तो राजा तो एक क्षण में रंग होते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे पुण्य वाले जीव जो जिन वचन को लेके जीव का भेद जाने, ये भी क्या रंग होते देखे जाएंगे क्या? नहीं नहीं, इनका ये नहीं है, ये नहीं होगा। तो ये इस तरह का पुण्य कहाँ से आ गया? हाँ जी, बांधा था ये पहले, जो आज हम समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, तो ये हमको पहले अब असल में क्या है कि अभी कोई अवध ज्ञानी नहीं है। नहीं तो बता देते कब, हाँ, कि कब बंधा था। हाँ जी, हाँ जी। वो सारी स्टेट तय था कि पहले हमने स्थिति हमारी ऐसी थी और हमने इस समय ये अनुमोदना की थी, तो आज हमें ये मिला। हाँ, तो आदिनाथ भगवान के आहार के वो काल में वो 4 जीव अनुमोदन नहीं कर रहे थे आहार की। हाँ, नहीं, बंदर वगैरह। जी जी, तभी वो लग गए पीछे, उनके चले गए, वो मोक्ष चले गए। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। उनके परिवार, उनके पुत्र ही बन गए और लोग, कि नहीं, मोक्ष भी चले गए। तो ये वो पुण्य वगैरह काम करा कि नहीं, उनको पुण्य ने करा। तो ऐसे पुण्य की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है? नहीं है। हाँ, इसके यही तो ऊपर चढ़ेंगे, इसी से तो सीढ़ी हाँ, से ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमें बे अवसर कौन दिलाएगा? हाँ जी, अवसर समोसन में साक्षात सुनना, कि नहीं? सही बात है। अब ये पुण्य बांधेंगे तो अब आगे विदेश क्षेत्र में जाके समूह शरण में भी जाएंगे, तो ये यही तो ऐसा क्षयोक्षम पाना, कि नहीं, ऐसी बुद्धि पाना, शरीर का ऐसा बल पाना, कि नहीं, ऐसा सैनन पाना जिससे मुक्ति होती है, कि नहीं, कहाँ से आएंगी ये चीजें? हाँ, सब ये पुण्य से होगी। तो ऐसा पुण्य किनके भक्ति से बनता है? हाँ, जिन्हें जब हम स्वपर का भेद विज्ञान जानेंगे तब बंधेगा ऐसा पुण्य। तो और स्वपर का भेद विज्ञान बताया किनने? किनके वचन को प्रमाण करके जाना है? ये जिन्हें भगवान की भक्ति इसको उनको जानकर, जिन्हें भगवान की भक्ति आ गई कि नहीं सामने फिर? हाँ, वो ये तो करनी पड़े, इसके बिना तो आएगा ही नहीं।
कि नहीं, जी। लेकिन हमारी दृष्टि स्वरूप पे है। हाँ जी। हम इसको सुख का कारण जान के, कि नहीं, सही हमें ऐसा जान के नहीं कर रहे हैं जी। क्या। हाँ, कि सुख का मतलब क्या क्या भैया, लाइन आप वो बीच में बंद हो गया हाँ, था। मतलब ये है कि हमारे अतीन्द्रिय सुख का साधन नहीं है, कि नहीं। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का साधन तो हमारा शुद्ध आत्मा ही है, वो तो वही है। हाँ जी। हाँ। कि नहीं। हम्म। लेकिन उसकी प्राप्ति में जो जो चीजें चाहिए उसको सबको जोड़ने वाला ये पुण्य है। जी। क्या करे अर्चका जी। हाँ भैया जी, हाँ कहा जी। भी गया है पुण्य फला अनंता, अनंत तक ले जाता है। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया। हाँ, लेकिन हमारी दृष्टि किस पे है। हमारी दृष्टि तो शुद्ध आत्मा पे है। हाँ, शुद्धात्मा पे है। लेकिन अब हमारा अभी क्या है कि ना तो हमारे पास ऐसा सहनन है अभी, कि नहीं, ना ऐसे अवसर आए हैं कि छायक सम्मिलित हो जाए, कि नहीं। क्या कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये सब चीजें पुण्य तो इकट्ठा करेगा, वे सब ये अवस्थाएं कौन कौन बनाएगा। पुण्य। उन, कि नहीं। लेकिन हम तो शुद्धात्मा का लाभ चाहते हैं। जी। हाँ, मतलब एक संसारी जीव संसार से बाहर निकले, मोक्ष में पहुंचे, तो उसमें ऐसे पुण्य की जरूरत पड़ती है, कि नहीं, हाँ जी। कि नहीं पड़ती। पड़ती है। और ऐसा पुण्य तो जिनेंद्र की भक्ति से ही होता है। हाँ जी। लेकिन तत्वज्ञानी चाहते किसे हैं। शुद्ध आत्मा को। हाँ, शुद्ध आत्मा को, कि नहीं। हाँ जी। एक तो बात ये है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो जिनेंद्र की भक्ति होती है, कि नहीं, उनके भक्त कितने हैं। अभी तो जो जैनी है उतने हैं जितने कि जैनी। जिनेंद्र के भक्त हैं वे तीनों लोकों के जीव जिनेंद्र के भक्त हैं, कि नहीं है। हाँ है। कि आप ही अकेले हो। नहीं, तीनों लोकों में ही है मौजूद। हाँ, तीनों लोकों में ही उनका शासन है, कि नहीं। तीनों लोकों में ही उनके भक्त हैं, कि नहीं है। है। तो उनमें जो चतुर निकाय के देव हैं, कि नहीं, वे जिनेंद्र के भक्त हैं, कि नहीं है। हैं। वे सभी पूजन करते हैं। हाँ जी। तो वे पूजन करते हैं तो उनका द्रव आता है कल्प वृक्ष से। जी। क्या हाँ जी। उनका ये अष्ट द्रव कहाँ से आता है। कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष से आता है, कि नहीं। इंद्रों का भी आता है, कि नहीं आता। आता है। क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था है, हम्म। कि नहीं। आपका अष्ट द्रव कहाँ से आ रहा है। हम तो बाजार से लेकर आ रहे हैं। बाजार से लेकर आ रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, खरीद सूद के साथ। बना रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और उनका कहाँ से आ रहा है। कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष से आ रहा है, क्योंकि वे बड़े भक्त हैं, उनका पुण्य का प्रभाव ज्यादा है। तो और भैया हमारे अष्ट द्रव्य में तो जीवों की उत्पत्ति भी हो जाती है। हाँ, उनके नहीं होती, वो तो बिल्कुल निर्दोष आते हैं, हाँ जी। कि नहीं। तो देखो वे ऐसी भक्ति करते हैं अष्ट द्रव्य से, कि नहीं, भगवान की पूजन करते हैं। अब हाँ, अब मनुष्य लोक में जो जो भगवान के भक्त हैं बड़े बड़े, कि नहीं है, जी। वे कौन है। चक्रवर्ती। चक्रवर्ती है, नारायण है, बलभद्र है, जी। कि नहीं। जी। ये जीव भी क्या है, भगवान के भक्त हैं। जी। तो इनका अष्ट द्रव्य कहाँ से आता है। ये इनके पास अक्षत के रूप में मोती हैं क्या। इनके पास क्या है। हाँ, मोती, मोती, हीरे, सोना, सोना, चांदी, हीरे, चांदी। हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। हाँ। तो इनका ऐसे आता है। हाँ, वो अपनी ना, अपनी अब- योग्यता के अनुसार जिसका जैसा है वो वैसा। हाँ, कि नहीं। अब अन्य मनुष्य हैं, वे भी भगवान के भक्त हैं, कि नहीं है। हैं। हम जैसे हैं तो हम भी भक्त हैं, कि नहीं।
है। तो कह रहे हैं कि अन्य मनुष्य में भी जिनके पुण्य के उदय से सम्यक उपदेश प्राप्त कर लेने से जिनेन्द्र की आराधना में भक्ति उत्पन्न होती है। क्या जी जैसे आपको भक्ति का भाव होता है कि नहीं? होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ जी होता है। जैसा अभी आपने कौन सा एक वो आया था ना आपका वीडियो, अच्छा गौतम गंधर का प्ले। हाँ जी। तो वहाँ जी क्या भक्ति नहीं थी जी? हाँ भक्ति थी। नहीं, हाँ जी। तो ऐसे आपको बंधन नहीं हुआ होगा हाँ हुआ होगा, कि नहीं हुआ? हुआ होगा भैया, होता ही है हर वक्त। हाँ। तो भगवान का उपदेश प्राप्त करने के बाद हमें भी भक्ति का भाव होता है कि नहीं? जी क्योंकि उपदेश में हमने ऐसी बातें जानी है जो हमने आज तक नहीं जानी कभी। जी। क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी बातें जानी जो आज तक पहले कभी जानी ही नहीं। पहले कभी जानी नहीं, बिल्कुल। नहीं। और उन जानकारियों से हमें अपना भला होता हुआ दिख रहा है, जी तो हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो भक्ति कर रहे हैं हाँ कि हम भी उनकी तरह चाहते हैं और वही बताएंगे कैसे उन्होंने हाँ। अपना कल्याण करा, हमारा भी करें। तो इस तरह से मनुष्य लोक में भी जिनेन्द्र के सभी जीव, सभी जाति के जीव, जी कि नहीं, जी सभी कुल वाले जी यथा योग पूजन करते हैं। जी अब उनमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सब भगवान के भक्त हैं। क्या? जी, सभी भगवान के भक्त हैं। सभी भगवान के भक्त हैं। हाँ, लेकिन जी। अब आज एक अलग तरह का जो काल चल रहा है ना। जी जी हाँ, लेकिन इससे पहले जो काल चल रहा था वहाँ केवल यही भगवान पूजे जाते थे भगवान के हाँ, तौर पर। बिल्कुल चौथे काल में। अब ये तो हाँ, इस समय तो ये तो हंडा तर्पणी काल का पंचम काल है। हाँ जी कि नहीं? हाँ जी ये तो अनंत काल क्रम में निकलने में कहीं एक बार आता है, कि नहीं? जैसे तमाम अनहोनियां होती हैं, लेकिन सामान्य काल क्रम में हमेशा जिनेन्द्र भगवान का ही पूजन होता है तीनों लोकों में। हाँ, ये इस तरह से मत नहीं चलते, सिर्फ हुंडा और सरपनी की वजह से मत चले हैं तो इस। हाँ, और वो भी यहाँ पे आज जो गड़बड़ी है वो केवल मनुष्यों में है। क्या? अच्छा, केवल मनुष्यों में है। और क्या? इंद्र तो आज भी नहीं भगवान मान रहे हैं। हाँ, वहाँ तो है ही नहीं कि वहाँ पे भी मत चल गए हो या और मत चल गया, ऐसा तो है नहीं है। नहीं, और नरकों में भी ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, केवल यही है। सिर्फ हाँ मनुष्य यहीं पर है। भैया जो व्यंतर देव होते हैं हाँ, वो लोग तो मतलब मानते हैं क्या? ये अभ्यंतर देवों में वहाँ अनेक भेद है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अब वहाँ पे कोई अब जैसे अभ्यंतर देव है तो उनके महल में देव के रूप में विराजमान तो भगवान ही है। नहीं, जैसे मुसलमान का कोई व्यंतर बन गया तो वो अल्लाह को ही मानता है मेरे यहाँ पे तो सुनो तो, हाँ जी। पहली बात तो ये है कि व्यंतरों के जो प्रसाद हैं, महल हैं, उनमें भगवान तो यही विराजमान है, जिनेन्द्र देव, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन वे इनको पहचानते नहीं है। क्या? पहचानते नहीं, हाँ। पता नहीं है। हाँ, वे इन्हें कुल देवता के रूप में मानते हैं। अच्छा। क्या? हाँ जी, कुल देवता के रूप में तो सभी लोग, हाँ। मनुष्य जाति में भी बहुत लोग जानते हैं, मतलब ये उनका ऐसा पुण्य का उदय नहीं है जो वो इन्हें पहचान पाए। और क्या? हाँ। नहीं है, मौका उदय जा रहा है, कि नहीं? शासन तो इनका चल रहा है क्योंकि विराजमान ही है। शासन तो जिनका ही चल रहा है, विराजमान है। लेकिन वे चाहे कुलदेव की स्थापना कर लें उस महल में, वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ जी। अब उसके बाद वे अपने मौके उदय से चाहे कहीं लोक में घूमते फिरे, चाहे किसी को माने अल्लाह अल्लाह, चाहे कोई मानो, उस बात की कोई अहमियत नहीं है, कि नहीं? नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके यहाँ भी प्रसाद में महलों में तो भगवान का ही विराजमान है, ठीक है ना? अब यहाँ पे जितने भी जीव है ये सब जाति के जीव नहीं मानते हैं, कि नहीं? अब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब पूज रहे हैं जी। आप अपनी शक्ति के अनुसार भगवान को पूजन में द्रव्य लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। हम अपनी शक्ति के अनुसार लगा रहे हैं। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो जिसकी जितनी योग्यता है, शक्ति है, उसके हिसाब से कर रहा है वो। हाँ, तो इसी प्रकार
सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना कुल, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी संपदा, अपनी अपनी संगति, है नहीं, अपना देश, अपना काल, है नहीं, इसके योग अनेक स्त्री पुरुष नपुंसक धनवान निर्धन सरोग निरोग जिन्हें इनकी आराधना करते हैं, इतने जीव है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। ये सब भगवान के क्या है? भक्त हैं, हाँ जी, सारे भक्त हैं है ना, सब भक्त हैं। जी। अब इसमें से कोई ग्राम में रहता है, गांव में, हाँ जी। तो उसने गांव में भगवान का मंदिर बनाया, हाँ जी। तो गांव में मंदिर है कि नहीं? आज भी गांव में मंदिर है। हाँ जी है। हाँ, तो ये पुराने जो जीव थे उनने ही तो बनवाए थे, वे वहाँ पूजा करते थे। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो जहाँ जहाँ जो रहते हैं वो वहाँ पूजा करते हैं, गांव में रहते हैं गांव में वो करते हैं। गाँव में करते हैं, तो कोई ग्राम निवासी है, कोई नगर निवासी है, सब अलग अलग जगह कोई, रह रहे हैं। हाँ, कोई वन निवासी है, कोई बहुत छोटे गांव में रहने वाला है, कोई बड़े गांव में रहने वाला है। उनमें से कितने ही तो अति उज्जवल अष्ट प्रकार की सामग्री बनाकर भगवान के पाठ पढ़कर पूजन करते हैं। जी कितने ही कोरा सूखा अनाज चढ़ाते हैं। क्या जी। हाँ, क्या चढ़ाते हैं? सूखा अनाज, सूखा अनाज, कोरा कोरा, सूखा, हाँ कोरा सूखा अनाज। ठीक है ना। कोई ज्वार चढ़ाता है, कोई गेहूं चढ़ाता है, कोई चना मक्का जिसके पास, बाजरा। मतलब ये तो आनंद का कार्य होगा, जिसके पास जो कुछ है वो अपनी श्रद्धा से एक हाँ, अपने अपने हाँ। अपने भाव प्रकट करने के लिए वही चढ़ा रहा है। हाँ, जिसके पास जो कुछ है, हाँ। कि नहीं, वो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बुद्धि संगति हाँ। के अनुसार चढ़ाता है। हाँ, और वो जीव रहित जो भी द्रव्य है उनके पास, जैसे हाँ। उसमें जीवों का वैसे इस तरह नहीं है, गीली द्रव्य नहीं है, तो जो भी है वो चढ़ा रहा है, वो सूखा द्रव्य। सब चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान तीन लोक के नाथ हैं, हाँ है जी, नहीं। हाँ जी, उनके सामने तो सब कुछ। हाँ, उनके तो तीनों लोकों में भक्त है, कोई एक आध तो है नहीं है। हाँ, वो जहाँ जिसकी योग्यता जैसी है वो अपना चढ़ा हाँ। रहा है। यहाँ जिसकी जैसी शक्ति है, जैसी योग्यता है, उसके अनुसार चढ़ा रहे हैं। सही बात है। जो इंद्र है वो ऊपर इंद्र अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसके पास जो हाँ, कुछ है। इंद्र अपने हिसाब से, इंद्र को अलग चीज है। अब वो यहाँ वाले भले थोड़ी उनका- अष्ट द्रव्य ले आके चढ़ाएंगे, वो तो अपने ही मतलब हाँ। जो उनके पास है सामग्री उसके हिसाब से करेंगे। हाँ, ठीक है ना। अब मान लो कोई जिनेंद्र का भक्त है और गांव में रहता है, नहीं, हाँ तो उसके पास तो ऐसी अच्छी अच्छी सामग्री है नहीं है। हाँ, तो उसके खेत में तो अनाज हुआ है, तो वो तो अनाज से ही अपना सब कुछ पालन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल वो खुशी से अनाज चढ़ा रहा है। तो वो खुशी से अनाज चढ़ा रहा है। हाँ अब वो मोती कहाँ से ले आए? हाँ, सही बात है। जो जिसके पास लेकिन जैसा भक्त तो भगवान का है भक्त कि नहीं, है, इसलिए भक्ति। हाँ। चढ़ा रहे हैं कि नहीं। अब कोई रोटी चढ़ाता है, क्या उसके पास क्या है? रोटी है। हाँ, रोटी है, तो वो रोटी का एक टुकड़ा भी, एक निवाला भी उसके लिए भक्ति दिखा रहा है वो हाँ, अपनी उससे। हाँ, जैसे और मान कुछ लो नहीं कोई है तो। मजदूर है, बिल्कुल हाँ, कि नहीं, उसके बाद खाने को कुछ नहीं है बेचारे को, एक खाने रोटी में कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है, केवल उसको रोटी पे चल रहा है उसका जीवन यापन, कि नहीं। तो वो वही चढ़ा देता है। उसको परिश्रम के रूप में मान लो रोटी मिल रही है, कि नहीं, जी तो उस रोटी में से सबसे पहली रोटी का दान दे रहा है भगवान को भक्ति के रूप में, हाँ। कि नहीं, रख रहा है अपने भाव। कोई रबड़ी चढ़ा रहा है, कि नहीं, ऐसे अनेक तरह के, कोई पकवान भात वगैरह चढ़ा रहा है, कि नहीं, मेवा चढ़ा रहा है, कोई मोती अक्षत वगैरह माणिक चढ़ा रहे हैं, सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, कि नहीं चढ़ा रहे। चढ़ा दे। हाँ, कोई रतन चढ़ा रहे हैं, कि नहीं, कोई लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ा रहे हैं, क्या कोई दूध दही भी चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, घेवर चढ़ा रहे हैं। तो ये तो भैया कोई- सब नॉन जैन हाँ। वाले भी, मतलब उसमें भी सब आ गए जो कि जो। सब आ गए सब, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत हैं, क्या उनके मानने वाले कैसे हैं? बहुत हैं, कि नहीं।
अब कोई वंदना मात्र ही करते हैं क्या? हाँ, जो नहीं चढ़ा रहे कुछ सामग्री, खाली हाँ। वंदना ही कर रहे हैं। वो बंद नहीं कर रहे हैं, मान लो उन पर कुछ भी नहीं है तो बंद नहीं कर रहे हैं, जी कोई स्तवा नहीं कर रहे हैं, जी। कोई भगवान के गीत ही गा रहे हैं क्या? हम्म कोई नृत्य कर रहे हैं। हम्म। कितने ही अस्पर्श शूद्र जीव भी भगवान के भक्त हैं क्या? शूद्र जीव। हाँ, हम्म। जो अस्पर्श हैं। अस्पर्श है मतलब? स्पर्श का मतलब है कि जिन्हें छूने से अशुद्धता मानी गई है। मतलब अच्छा, उनको छूने से अशुद्ध, हाँ अशुद्ध हो जाएंगे, इस तरह जो मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ जिनके छूने से अशुद्धता मानते हैं वो ही भगवान के भक्त हैं, हाँ लेकिन उनका मंदिर में प्रवेश नहीं है हाँ। कि नहीं? तो वे बाहर से ही मंदिर के दर्शन करते हैं शिखर देखकर, अच्छा हाँ, ठीक है। कि नहीं? यह शोभा यात्रा निकलती है तभी भगवान उन्हें देखने को मिलते हैं। हाँ। वैसे जाने का उनका नहीं है, मंदिर में प्रवेश नहीं है। ठीक है, भक्त वे भी हैं। तो ये कितने भक्त हो गए? पूरे इंद्र लोक से में। लेके और आम जन तक उनके भक्त हैं। हाँ जी। अब जिनके पास जैसी शक्ति, जैसी बुद्धि, जैसी संगति, जैसा देश काल, है नहीं, उसके अनुसार सब चीज चढ़ाई जाती है नहीं? तो ये तो उनका भक्ति भाव है जी। इस प्रकार जैसा ज्ञान, जैसी संगति, जैसी सामर्थ्य, जैसी धन संपदा, है नहीं, उसके अनुसार वेद काल के योग जिनेन्द्र के आराधक मनुष्य हैं। वे वीतराग का दर्शन, स्तवन, पूजन, वंदन करके भावों के अनुकूल उत्तम मध्यम जघन पुण्य का उपार्जन करते हैं। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे? हाँ जी भैया, ठीक है। अर्पिता जी, अब इसके बारे में आगे ये विचार करने वाली बात है कि यह जिनेन्द्र का धर्म जाति कुल के अधीन नहीं है। नहीं। क्या कह रहे अर्पिता जी? हाँ जी भैया, जाति कोई के आगे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पट्टा हो इस पर भैया। लेकिन जैसे मक्की का आया, ठीक है, जिसके पास जो उत्तम वस्तु होगी वो वही चढ़ाएगा, तो क्या हम मक्की भी चढ़ा सकते हैं, बाजरा भी चढ़ा सकते हैं? नहीं। अब आप उस कैटेगरी में हो ही नहीं। हाँ जी। हमारे पास तो और। हाँ, जो जिस पे आपके पास सब कुछ है कि नहीं, हाँ जी तो आप तो उत्तम चीजें चढ़ाओगे। जी। वो तो उनके भक्त बहुत हैं कि नहीं, वो अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ा रहे हैं। अब उन पे, अब जो आप चढ़ाओगे मान लो वो हम पे नहीं है, तो हम क्या भक्त नहीं बन पाएंगे? हाँ, हमारे पास तो अक्षत है, तो आपके पास भी अक्षत है, तो आप तो अक्षत ही चढ़ाओगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वही चीज चढ़ाएं। ठीक है। तो अच्छी से अच्छी चढ़ाएंगे। क्या करें कविता जी? हाँ भाई, हम तो जो जो हमारे पास है अच्छे से अच्छे हम वो चढ़ाएंगे। हाँ, अच्छे से अच्छे चढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ ये कहीं नहीं है कि आप भी वो रबड़ी चढ़ाओगे। नहीं नहीं। हाँ, बस यही क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, तो वो हम समझ रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, क्योंकि भैया सब तरह के लोग हैं, नए जीव भी हैं इस क्लास में, फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, तो इसलिए क्लियर करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर करो, सही बात है। मतलब ये है कि हम अच्छे से अच्छा चढ़ाएंगे कि हल्के से हल्का। अच्छे से अच्छा। हाँ, अच्छे से अच्छा चढ़ाएंगे कि नहीं। अब हम जिस दशा में है वहाँ जो अच्छा होगा वो चढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, हमको तो सामर्थ्य है अच्छे से अच्छे, तो हम तो अच्छे से अच्छा तरफ चढ़ाएंगे। हाँ जी। लेकिन बात समझने वाली ये है कि ये जिनेन्द्र का जो धर्म है, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कहा हुआ है, इस पे किसी एक जाति का, एक कुल का कोई वो नहीं है आधिपत्य। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जाति का भी अधिपत्य है इस पे। हाँ, सबका अधिपत्य। हाँ, प्राणी मात्र के लिए है ये। इस पर शूद्र के लिए भी है। हाँ, जो अस्पर्श जीव है उनके लिए भी है। हाँ जी, क्योंकि भगवान तो सबके उपकारी है। बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि जिनेन्द्र का धर्म जाति कुल के अधीन नहीं है।
धन संपत्ति के अधीन भी नहीं है हाँ जी। कि धनवान ही कर पाएंगे इसे, हम्म, बाह्य क्रिया के अधीन भी नहीं है क्या। जी। अब जीव को अपने परिणामों की विशुद्धता के अनुसार फल देता है क्या। हाँ जी, अपने परिणामों की विशुद्धता के अनुसार फल देता है। हाँ, जैसे मान लो कोई जीव सुबह तो जिनेंद्र के दर्शन करे, भक्ति करे हाँ जी। कि नहीं, और दोपहर में कुदेवों को पूजे कि नहीं। दोपहर में कुदेव को पूजे। हाँ, हाँ जी। हाँ ऐसे जी। बहुत से देखने में मिल रहे हैं ऐसे। हाँ जी, मिल रहा है। बहुत हाँ, से तो आते मैं हैं तो भैया, मंदिर भी जा रहे हैं, वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, हाँ, बहुत मंदिर भी जा रहे हैं, वैष्णो देवी भी जा रहे हैं। सब करते हैं ऐसे, बहुत देखा है। हाँ, ये जिनेंद्र भी बोल रहे हैं और जय माता दी भी बोल रहे हैं। हाँ, सब जगह सब संगा सिर झुका रहे हैं जाकर। तो अब इनको फल अलग तरीके से मिलेगा क्योंकि इनकी विशुद्धि कोई नहीं है कि नहीं, हाँ जी। जी। या बहुत कम है कि नहीं। अब लेकिन जो सच्चे देवता गुरु को ही मानते हैं उनको भक्ति का फल अलग तरीके से मिलेगा। तो भैया जो ऐसे डामाडोल है उनका क्या होगा? हाँ, तो भी डमाडोली रहेंगे अच्छा। और क्या। तो लिखा तो है जीव को अपने परिणामों की विशुद्धता के अनुसार फल देगा। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सवेरे भगवान की भक्ति कर आए, अब आप चाहे कुछ करो तो सब आपको माफ है क्या। हाँ जी, वो भक्ति बनाए रखनी थी पूरे दिन। हाँ, कोई धनवान अभिमानी यश का इच्छुक होकर मोतियों का चेपण करे कि नहीं। क्या करे कविता जी। हाँ भैया। कोई धनवान अभिमानी हम्म। यश का इच्छुक, ठीक है ना, मोतियों के अच्छत मणियों की रत्नों का स्वर्ण के पुष्पों का चेपण करके पूजन करे। हाँ, कि यश चाह रहा है उससे तो। हाँ, तो उसको तो थोड़ा सा पुण्य उपार्जित होता है हाँ कि नहीं, हाँ और पाप बंद ज्यादा होता है। जी। और कोई अपने भावों की विशुद्धता से अति भक्ति रूप होकर किसी एक जल फल आदि से भी पूजन करे, भक्ति करे, हाँ, तो यहाँ परिणामों की विशुद्धता तो वह महान पुण्य का उपार्जन करता है सही क्या। बात है। भावों की विशुद्धता पे फर्क पड़ता है ना, यहीं आती है हाँ। सारी कहानी। इसका मतलब ये हुआ ना तो जी किसी एक कुल के अधीन है जैन धर्म के नहीं, नहीं ना धनवानों के अधीन है कि धनवान ही कर पाएंगे जी। कि नहीं। भावों के अनुसार फल देता है। हाँ, कैसे भाव। भैया वो मेंढक जो है एक पंखुड़ी गुलाब की लेके चला था। अब बताओ, अब आप खुद ही कहने लगे तो ये काय की महिमा है। भावों की विशुद्धता की। हाँ, मतलब भक्ति की महिमा है कि नहीं। बिल्कुल। अब वो बताओ एक में कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि नहीं। तो ये काय भक्ति की महिमा है कि नहीं। भक्ति जिनेंद्र देव की भक्ति। हाँ, जिनेंद्र की भक्ति की महिमा है। अच्छा। ठीक है ना। जी जी। तो अब देखो ये बात आई कि भक्त जिनेंद्र के भक्त बहुत हैं कि नहीं। वे अपनी शक्ति के अनुसार सब करते हैं पूजन कि नहीं। हाँ, उसमें बहुत सी चीजें हैं वे चढ़ाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी चढ़ाएं वही कि नहीं। हाँ जी। हाँ, हम तो अच्छे से अच्छा चढ़ाएंगे। इंद्र भी चढ़ाते हैं, उनके सामने विकल्प वृक्ष से आती है। जो राजा वगैरह चक्रवर्ती वगैरह हैं वे मणि मोती वगैरह सोना चांदी चढ़ाते हैं कि नहीं। लेकिन हमें तो हम अपने हिसाब से चढ़ाएंगे। अब हमसे भी नीचे और ग्राम वगैरह में रहने वाले लोग हैं, वो उसके हिसाब से चढ़ाएंगे। हाँ भाई, जैसे मान लो हम आपसे मिलने आए कि नहीं। हाँ जी। अब आप बड़े भक्त हो कि नहीं, जी। तो अगर हम आपसे मिलने आए तो हम अपने नगर से अपने घर से अच्छी चीज आपके भेंट के लिए ले आएंगे। हाँ, वही तो भेंट लानी कोई कैसे भी किसी हिसाब से भी ला सकता है जिसमें हाँ, योग्यता। अब हम मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, हाँ, तो आपको वहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलती होंगी, लेकिन हमें तो पता नहीं है। हाँ।
तो हम आपसे मिलने आएंगे तो हम भेंट अपने घर से ही तो ले आएंगे, बिल्कुल घर से लाएंगे और अच्छी से अच्छी लाएंगे उसी हिसाब और अच्छी से अच्छी ले आएंगे, हम्म कि नहीं। हम्म तो एक तो वो बात हुई। अब एक हम मान लो वहीं से लेके और आपको भेंट दे दें दिल्ली से ही लेके, हाँ तो उसका आर्डर ज्यादा होगा कि हम यहाँ से लेके जाएंगे उसका आर्डर ज्यादा होगा। हाँ, वो जो वहां से लेके आएंगे उसका ज़्यादा होगा। हाँ, नहीं, वो तो आप जी कहोगे ये तो हम रोज ही लेते हैं यहाँ पे। हाँ, वो आपने क्या? वहीं से मन बनना शुरू हो गया था, तभी आप जैसे घर से निकलते हैं तो सामग्री हाथ में, तो वहीं से आपका शुरू हो जाता है लगना। उसकी अहमियत क्या ज्यादा बोलते है हैं? हाँ कि नहीं। जैसे आपके गांव से कोई आए और गांव से कोई शुद्ध चीज ले आए आपके पास, जी तो आप उसको अहमियत दोगे कि नहीं। जी वो अपनी शक्ति के हिसाब से ले आया है। हाँ जी तो ये बात निकल के आई कि भगवान के भक्त बहुत हैं, कि नहीं। तीनों लोकों में उनके भक्त हैं, शक्ति के अनुसार भक्ति करते हैं और भावों की विशुद्धता के अनुसार फल मिलता है। किसी जीव की कोई उस पर वो नहीं है दावेदारी के सब वही कर पाएंगे, हाँ जी क्या नहीं? हाँ जी, अब इसके बाद और बातें हैं वो कल करेंगे। ठीक है जी। लेकिन भगवान के भक्त बने बिना कि नहीं काम नहीं बनता, नहीं वो तो क्योंकि हमको हर समय अनुकूलता चाहिए कि नहीं। अपने शुद्ध उपयोग की बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हाँ जी, ऐसी अनुकूलता चाहिए। हाँ तो और अनुकूलताएं पुण्य से आती हैं जी कि नहीं। जी और वह पुण्य जिनेंद्र की भक्ति से होता है। हाँ जी ठीक जी। ठीक। चावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोर। हे